अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक खूबसूरत फ्रेश मॉर्निंग के साथ मैं आपको वेलकम करती हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि फ्रेश मॉर्निंग है और अल्लाह ताला ने हमें आज के दिन भी ज़िंदा रखा किसी भी बीमारी के बगैर। और आप सब जो सेहतयाब हैं, अल्लाह ताला आपको और सेहत अता फरमाए और वो लोग जो बीमार हैं उनको जल्द ही सेहतयाबी की तरफ गामज़न करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो अमवात का रेट है और जिस तरह से कोरोना फैल रहा है पूरी दुनिया में, उसके मुकाबले में यहाँ इस मुल्क में जिसके लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत जज्बाती हैं और थोड़े से मासूम और भोले भी हैं, मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि कल भी मैंने कुछ 4-5 लोगों को जो एक साथ जुड़ के बैठे हुए थे उनको अलग किया है। तो यही कह लें, मैं तो उनका भोलापन ही कहूँगी क्योंकि वो अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। मगर मेरी दुआ है अल्लाह मियाँ के जल्द से जल्द इस आजमाइश की घड़ी से हमें निजात मिले और हम इस आजमाइश में पूरे उतरें अपने उन आमाल की वजह से जो शायद हमने कुछ ऐसे किए हों जिसकी वजह से खुदा हमसे रूठ गया हो। मगर बहुत सारी कहानियाँ रोज़ सुनने को मिलती हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, मगर अपने आप को चिल करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। दिमाग को, आपकी बॉडी को उन सारी फ्रस्ट्रेशंस, उन सारी डिप्रेशन से दूर रखना भी ज़रूरी है। वरना बहुत सारे लोग, आपको पता है, अगर डिप्रेस्ड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो उससे भी बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए आपका खुश रहना जो है वो आपकी एक बीमारी का इलाज है और उस खुश रहने की वजूहात अलग अलग होती हैं। कुछ लोग दूसरों की मदद करके खुश होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा अच्छा सा तैयार होकर खुश हो जाते हैं, कुछ लोगों की अगर तारीफ़ कर दी जाए तो वो खुश हो जाते हैं, कुछ लोगों को अगर अच्छा खाने को मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं, कुछ लोगों को अगर अच्छा कुछ देखने को मिल जाए, फॉर एग्जांपल लाइक मुझे अगर कुछ अच्छा देखने को मिल जाए तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। और इसीलिए कोशिश ये करती हूँ कि सुबह सुबह मैं छुट्टी ना मारूँ, आपको कुछ अच्छा देखने को मिले, है ना। खैर ये तो बात मजाक की है, मस्ती की है, लाइटर मूड की है, लेकिन एक चीज़ की अपील मैं अपने शो पे करना चाहूँगी और ऐसे रोज़ाना बहुत सारी अपील्स कर रही हूँ। तो आज इस अपील में एक और अपील शामिल हुई और वो है काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का, जिनका एक मैसेज था जो वायरल हुआ था कि उनके पास एक खातून जो अपने बच्चों के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उनके पास आती हैं, उनके 2 बच्चे थैलेसीमिया पेशेंट हैं और वो अपने बच्चों को जब बड़ी मुश्किलों से पैदल, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, किसी से पैसे उधार मांग के 100 रुपये मिले उनको, कहीं तक का उन्होंने रिक्शा किया, उसके बाद वहाँ से लेकर उस सेंटर तक वो पैदल बच्चों को लेकर चल, जो बच्चे जिनकी ट्रांसफ्यूजन होती है उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती मगर फिर भी उनको लेकर वो पैदल पहुँची हैं उस थैलेसीमिया सेंटर तक। और फिर वहाँ उन्होंने जाकर जो ओनर थे उनसे बात की, कहने लगी कि मेरे बच्चों को ब्लड चढ़ेगा तो मैं 15 दिन बाद नहीं आऊँगी ब्लड चढ़ाने, मुझे आप राशन दे दें उसके बदले। तो जो वहाँ ओनर थे उन्होंने कहा मैं तुम्हें राशन भी दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों को ब्लड भी दूंगा, ऐसा कैसे तुम कर सकती हो। कहेंगी मेरे 5 बच्चे हैं, मैं कैसे राशन के बगैर गुजारा करूँ, हमारे घर में कुछ खाने पीने को नहीं है। और उनका ये मैसेज जो कि वो बताते हुए खुद भी रो रहे थे, ये सब कुछ सुन के हमारा दिल भी बिल्कुल एकदम पानी पानी हो गया और हम शर्मसार हो गए कि हम कैसे पेट भर के सो रहे हैं जब दूसरे लोग भूखे सो रहे हैं। तो बहरहाल मैं अपील करना चाहूँगी, उनके मैं नंबर भी चला रही हूँ, यहाँ ऑन स्क्रीन चला पा रहे हैं हम नंबर्स। डालमिया स्टेडियम रोड, गली नंबर 1, डालमिया स्टेडियम रोड, गली नंबर 1, ये बिल्डिंग है उनकी। वहाँ पे वो राशन भी फराहम कर रहे होते हैं गरीबों को और ब्लड डोनेशंस की इनको अशद ज़रूरत होती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी ब्लड डोनेशंस के बगैर अधूरी है, नहीं चल सकती, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। आपको पता है इतनी अरसे से मैं थैलेसीमिया की बात करती आई हूँ, तो रेगुलरली उनके 15-15 दिन बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है, ब्लड चढ़ता है, नई बोतलें चढ़ानी पड़ती हैं। सोचिए ऐसे हालात में उनको कितनी मुश्किल दरपेश होगी। लोग तो खून देने भी नहीं जा रहे ना आजकल, वो लोग जो नेक लोग, वो भी इस वक्त लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हैं और अब आपको पता है लॉकडाउन आगे बढ़ा भी दिया है। तो बस हो ये गया है कि टेंशन हो गई है उन लोगों की कि लोग खाएंगे कैसे गुजारा करेंगे। बहरहाल अगर आपके करीबी कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं तो आप खुद निकल के उनकी मदद करें, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें कि गवर्नमेंट आए और उनकी मदद करे। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में लोग
फंसे हुए हैं आजकल। एक तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई भूख, फिर दूसरी चीज़ डकैतियाँ होना शुरू हो गई हैं। मतलब मैं न्यूज़ में पढ़ रही थी और न्यूज़ में सुन भी रही थी कि लाइक डिफेंस में डकैतों के मतलब उनकी इजारादारी हो गई है भाई, डकैत निकल आए। इस वक्त में भी मतलब बुरे कामों से लोग गुरेज नहीं कर रहे, उनको यही पड़ी हुई है कि हाँ भाई माल लूट लो, इधर से भी उधर से भी माल लूट लो। जो एक सफाया हो गया था हमारे शहर का, हमारे मुल्क का, अब आ गए दोबारा से निकल के मुजरिम। तो एक तो ये दुख, और दूसरा बहुत सारे हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई हैं, पाकिस्तानी लोग हैं जो अलग अलग मुल्कों में फंसे हुए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं अपनी कम्युनिटी की, यानी जो शोबिस पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़, मोहिब मिर्ज़ा एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसके गाने की शूटिंग के लिए वो सनम सईद, सारा लोरेन, शामून अब्बासी, इन चारों को, ये चारों और कुछ जो लोग थे वो मतलब लाइक जो सारे क्या कहते हैं उसे, कैमरामैन या अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्रू ओहो पागल हो जाता है दिमाग कभी कभी, जो क्रू मेंबर्स हैं वो सब थाईलैंड में फंसे हुए हैं। अब जस्ट इमेजिन, जब आप कहीं मुल्क से बाहर जाते एक सर्टेन अमाउंट पैसे आप साथ रख के ले जाते हैं, मगर जब आप वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा रह रहे होते हैं, जो आपकी प्लानिंग में नहीं होता, तो आप पैसे भरे जा रहे होते हैं, भरे, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, वो कैसे वहाँ सर्वाइव करेंगे, कैसे खाए पिएंगे, कैसे रहेंगे। तो इसलिए मैं अपील करूँगी गवर्नमेंट के इदारों से, जो भी कोई सुन रहा है कि प्लीज़ उनका कोई ख़ानदान का, कोई रिश्तेदारों का कोई घर नहीं है वहाँ, उनको किसी तरह यहाँ थाईलैंड से वापस पाकिस्तान लाया जाए। और इस वक्त मेरे साथ उन सब में से शमून है कॉल पे, जिनसे मैं पूछूंगी कि क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं उनको, और कैसे अपने मुल्क से दूर वो वाला जो अमाउंट लेके गए हैं कुछ दिनों के लिए, उस पर कैसे सर्वाइव करें। अस्सलाम वालेकुम शमून। अस्सलाम वालेकुम निदा, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप लोग कैसे हैं? आप बताएं, आप लोगों की तबीयत ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं? हम आपके लिए बहुत फिक्रमंद हैं। जी निदा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम वैसे मेडिकली देखा जाए तो बिल्कुल माशाल्लाह सब ठीक ठाक है, लेकिन जाहिर है जो सिचुएशन इस पर जरा अनसर्टेन हुई है उसकी वजह से परेशानी। तो शमून, आप लोगों का कितने दिन में आने का प्लान था और उससे एक्स्ट्रा कितने दिन आप लोग रह गए हैं उधर? कब आपका आने का प्लान था? देखिए मुख्तलिफ फसल में वक्तों में लोग यहाँ थाईलैंड आते रहे और कुछ लोग मिड फेब में आ गए थे। अच्छा निदा, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे वक्त में आप लोग थाईलैंड आए क्यों, और उनका सवाल बड़ा वैलिड है, लेकिन हम थोड़ा सा क्लियर कर दें कि हम जब यहाँ आए थे उस वक्त ये मामला इतना दुनिया में फैला नहीं था। ये चंद केसेस थे, लेकिन उनके केसेस को भी कहीं कहीं दुनिया में सिर्फ चाइना में डिस्कस किया जा रहा था, ये ग्लोबल मसला नहीं बना था तब तक। तो लोग मुझे ये जरूर पूछ लिया आप ऐसे हालात में निकले क्यों, गए क्यों। तो आपको पता है जब एक प्रोजेक्ट आपका कोई हो रहा होता है और फिल्म खास तौर पे हो रही होती है तो उसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबली आपको फाइनेंसेस भी देखने होते हैं, प्रोडक्शन भी लाइन अप हुई होती है। तो इसलिए हमने ज़ाहिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी थी, तो हम यहाँ आए। और कुछ लोगों ने 21-22 को निकलना था, कुछ ने 25 को निकलना था। तो अब मसला वही है कि 8 से 10 दिन हो चुके हैं और हमें कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि अब कल हमने असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन उसमें पीआईए के फ्लाइट मिलने का जिक्र जरूर था, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि थाईलैंड कोई फ्लाइट आई नहीं आएगी। उन्होंने और के आपकी लाइन थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है, लेकिन मैं प्लीज़ अपील करना चाहूँगी, हम दोबारा से कॉल मिलाते हैं उनको, मैं अपील करना चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट से कि हमारे जो ये लोग हैं थाईलैंड में फंसे हुए हैं, हम कनाडा और अमेरिका और दूसरे मुल्कों का तो जिक्र करें, लेकिन हमारी कम्युनिटी, हमारी शोबिस कम्युनिटी ये कितने मतलब दिनों से फंसे हुए हैं थाईलैंड में। मैं अपील करना चाहूँगी, हमारा चैनल, हमारी टीम अपील करना चाहेगी कि प्लीज़ इनको भी कोई ऐसी चीज़ें, इनको ऐसी कोई सहूलत फराहम करें कि ये भी वहाँ से फ्लाई करके अपने मुल्क वापस आ सके। और जिस तरह की और मेडिकेशन जो और बाकी लोगों के लिए आप सोच रहे हैं, टेस्ट कराना और ये सारी चीज़ें, वो उनके लिए भी करें, मगर किसी तरह इनको पाकिस्तान वापस लेकर आएँ, ये हम अपील करना चाहेंगे। शमून दोबारा हमारे साथ लाइन पे। जी शमून। थैंक यू जी सो मच।
शमून, आपका कब का प्लान था आने का वापस, और आप कितने एक्स्ट्रा दिन रुक गए हैं? मुझे जी हफ्ता ऊपर हो गया है तकरीबन, और जाहिर है मेरे साथ जो सारी बाकी एक्टर्स हैं, सारा लॉरेन है, सनम सईद हैं, मोहिब हैं, इमाम सैयद हैं, ये तो 5 एक्टर्स हैं, और इसके अलावा 14 लोगों का क्रू है जो बहुत परेशान है। जाहिर है उनके घर में फैमिलीज बहुत परेशान है, जिनकी वजह से हमें कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि कब हम जा सकेंगे। तो जाहिर है घर वालों का रोजाना एक सवाल होता है कि आप कैसे आएंगे और कब आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, आपके प्लेटफॉर्म से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, एयरवाई का भी, आपका भी निदा, कि आप लोगों ने इस चीज को, इसको कंसर्न में लिया। बस रिक्वेस्ट ये है कि 17 फ्लाइटें चलने वाली हैं, पूरी दुनिया में जाएंगी, तो एक फ्लाइट अगर एक्सेप्शनल हमारे पास भी आ जाए और हम, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ 21 लोग नहीं हैं, मजीद पाकिस्तानी भी यहाँ फंसे हुए हैं, तकरीबन 70-80, जिनको मैं चाहूंगा कि वो लोग भी बेचारे घूमने फिरने आए हुए थे मेरे ख्याल में, उनको भी पाकिस्तान लाने का अरेंजमेंट किया जाए। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम 21 ही हैं, मैं चाहूंगा जितने भी पाकिस्तानी यहाँ थाईलैंड में फंसे हैं उनको प्लीज प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचे, या सद उमर साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब तक, कि यहाँ पर बहुत मुश्किलात ज़ाहिर है कुछ दिनों में आ जाएंगी, रिसोर्सेज भी आपके पास लिमिटेड होते हैं, और ज़ाहिर है मेंटली बहुत स्ट्रेस हो चुका है, लोग अपने घरों को जाके अपने घर वालों को संभालना चाहते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है आजकल, तो सब मर्द, घर के मर्द सारे सब निकले हुए हैं, अब घरों में फैमिलीज हैं, खवातीन हैं जो परेशान हो रही हैं, तो उनको भी जाके संभालना है, बच्चे हैं, वालिदैन हैं। तो रिक्वेस्ट बस यही है कि हमारी इस अपील को सुना जाए और हम पाकिस्तान जल्द अज जल्द वापस आके अपने अपने घरों को पहुंचे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। शमून, बिल्कुल हम दोबारा से एक दफ़ा अपील करना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट से, प्लीज़ हमारे वो सारे पाकिस्तानी भाई जो थाईलैंड में फंसे हुए हैं और ऑब्वियसली उनकी रिसोर्सेज ख़त्म हो गई होंगी, ना जाने वो किस तरह सर्वाइव कर रहे होंगे। सारे मर्द घर से बाहर हैं जो यहाँ उनकी अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के वहाँ अपने रोज़गार की खातिर गए हैं। ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी के बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सयाही लाइक टू एज ए टूरिस्ट भी थाईलैंड गए हैं, वो सब अपने घर वापस आना चाहते हैं और अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से एक दफ़ा फिर अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ एक तैयारा उधर के लिए भी निकाला जाए जो थाईलैंड से हमारे पाकिस्तानी भाइयों को सबको वापस उनके घरों तक लेकर आए। थैंक यू सो मच शमून, अल्लाह करे ये चीज़ जल्द से जल्द हो जाए और आप लोग हमारे पास यहाँ वापस पहुँच जाएँ। मैं एक छोटे से वक्फा लूँगी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए रोज़ सुबह जो मैं आपके लिए निकल कर यहाँ आ रही हूँ और ये कोशिश करती हूँ कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूँ, मगर मैं आपका मुंह पकड़ के नहीं आपको ये कह सकती कि मुस्कुराएं, रिलैक्स हो, खुश हो। जो हालात हैं उनमें बहुत मुश्किल है कि आप अंदर से खुश हो पाएँ। अब सबकी खुशी का दारोमदार अलग अलग चीज़ों पर होता है, जैसे किसी को खाने से खुशी मिलती है, किसी को बहुत ज़्यादा सोने से खुशी मिलती है, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रोग्राम में कि किसी को किसी की मदद करके खुशी मिलती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से रिलैक्स होते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं और आपको कोई ऐसे कपड़े नज़र आ जाए ना, जब आपकी कोई करीबी कोई दावत है, वो आपके कपड़े दिमाग में अटक जाते हैं कि आपने बिल्कुल वैसा ही जोड़ा सिलवाना है। अब आप निकल जाते हैं बाज़ार में उस धुन में सवार कि मैंने वो चीज़ें ख़रीदनी है, अपने दर्जी को ये समझाना है कि वो जो फ़लानी मूवी में उस स्टार ने वो जोड़ा पहना हुआ था उस तरह मुझे बना के दो। और वो जब तक आपके दिमाग में वो जोड़े अटका रहता है ना, आपको सुकून नहीं मिलता। फिर आप किसी कज़न का जोड़ा देख लेते हैं और आप कहते हैं वो नेक्स्ट दावत जो होगी मेरी, मैं तो इसी तरह का बनाऊंगी। फिर आप उस चीज़ को समझाते हैं, अपने टेलर को जाके अपना मगज़ मारते हैं और आपका दिमाग घूम जाता है बिल्कुल। तो आपके दिमाग में चीज़ फंसती है और आज मैं आपका दिमाग फंसाना चाह रही हूँ किसी और जगह। यानी कि जब आप देखें ना परेशान होते हैं तो हमेशा जब आप अपना दिमाग इधर उधर लगाते हैं तो क्या होता है, परेशानी कुछ कम हो जाती है और आपको थोड़ी देर का सुकून मिल जाता है। तो मैं अपनी ख़वातीन को थोड़ी देर का सुकून देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनको 24 घंटे में 1 मिनट का भी सुकून नहीं मिल रहा। बच्चे भी घर में हैं, बच्चों के अब्बा भी घर में, तो कहाँ से सुकून मिलेगा। कभी उनको बच्चों को कुछ खिलाना है, कभी अब्बा को कुछ खिलाना है, कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी जूस, कभी फलाना धमाका। मुझे पता है कि काम का प्रेशर बहुत पड़ गया है, साथ साथ बच्चों की सेहत, उनके अब्बा की सेहत, सबकी सेहत का प्रेशर भी आपके साथ है। और फिर जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, जो नुकसानात हमें बेयर करने पड़ रहे हैं, हमारी इकॉनमी, हमारी और बहुत सारी चीज़ें,
उसका भी तो सारा जो वो है दारोमदार वो आपके कंधों पर है। अब महीना शुरू हो गया है, जो बाकी पैसे थे सब ख़त्म हो चुके हैं। किस तरह आगे महीना चलाना है, किस तरह घर चलेगा, बहुत सारी फ़िक्रें हैं। मगर थोड़ी देर के लिए इन फ़िक्रों को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। और वो रिलैक्स मैं आपको कैसे करवाऊँगी, खूबसूरत अच्छे से प्यारे प्यारे जोड़े दिखाकर और मेरी प्यारी प्यारी मॉडल्स को दूर दूर खड़े होकर वो जोड़े फ्लॉन्ट करते हुए दिखाकर। तो आइए, आज मैं आपको एक ऐसा मौका दे रही हूँ जो शायद मैं आपको हर दफ़ा नहीं देती। मेरे पास यहाँ ऑडियंस नहीं बैठे हुए, लेकिन मेरे ऑडियंस आप हैं और आप सवाल कर सकते हैं जो है आपके दिमाग में। आप आज भी मुझे कॉल करेंगे। आज सवालों का जो हेडिंग है वो कुछ और होगी, यानी आज आप सवाल कर सकते हैं मेरे बाजू मोटे हैं तो मैं कौन सी आस्तीनें बनाऊं तो मेरे पर सूट करेगा, मेरा कट छोटा है तो मैं कौन सी किस कट की कमीज़ बनवाऊं तो मेरे ऊपर सूट करेगी। क्योंकि मैं एक ऐसे डिज़ाइनर को यहाँ बुलवाने वाली हूँ कि वो ऐसे कपड़े बनाते हैं कि हर कोई लंबी लगने लगती है लड़की, हर मोटी खातून भी पतली लगने लगती है, क्योंकि उनके कट्स ऐसे हैं और उनकी समझ ऐसी है कि हमारी औरत को बस खूबसूरत ही लगना है, चाहे अल्लाह ताला ने उसे कैसा भी बनाया हो। लाइक इन द सेंस कि बनाया तो सबको हसीन है, मगर कोई अपना केयर थोड़ा कम करती हैं, कोई अपनी केयर बहुत करती हैं और अपने आप को मेंटेन रखती हैं और वैसी रहती हैं जैसे वो शादी से पहले थी। तो आइए वेलकम करती हूँ मैं बहुत ही टैलेंटेड हमारे डिज़ाइनर जो आज होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ और अपनी हसीन कलेक्शन आपको दिखाकर थोड़ा सा सवाब भी कमाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और आप थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगे। तो आइए वेलकम करते हैं मंसूर अकरम को, हमीना यास्मीन के मंसूर अकरम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे अम्मी ने आने दिया आज मंसूर को? अम्मी ने बस कहा जाओ कुछ करो, घर बैठे बैठे फारिग हो, कुछ ना कुछ तो करो लाइफ में। मैंने कहा चलो ओके लेट्स गो टू द आप मॉर्निंग देख रहे होंगे ना, हम तो लाइव शो कर ही रहे हैं, तो आपने यही सोचा होगा कि यार भाई लाइव शो कर रहा है बड़े प्रिकॉशंस के साथ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जब देखा था ऑन न्यूज़ चैनल तो सब कुछ के इतना जो है आप लोग सैनिटाइज कर रहे हो, इतना सफाई का ख्याल कर रहे हो बिकॉज ऑफ द कोरोना फ्यूमिगेशन एग्जैक्टली हो रही है, लेके बहुत सिक्योर है, चले जाओ, नॉट एन इशू। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो मैंने यही सोचा मंसूर बड़े दिन हो गए ना, लोग इतने डिप्रेशन में हैं, हम कुछ ऐसा करें, कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना? जरूरी तो है। मैंने कहा कि आपके कपड़े जब भी मैं किसी फोटो शूट में देखती हूँ ना, मुझे देख के इतना मजा आता है, चाहे वो आयजा हो, चाहे वो महविश हयात हो, चाहे नीलम हो, और चाहे वो नांदेदा यासिर भी हो वो कोई भी पहने हुआ होता है, वो बहुत जचता है। तो मैंने कहा आज खवातीन को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और दुल्हा भाई भी साइड में बैठे हुए ही होंगे, तो वो भी ज़रा खुश हो जाए ना। अच्छी अच्छी प्यारी बच्चियों को मैंने आज बुलाया हुआ है, तो मेरे दुल्हा भाई भी खुश हो जाएं। चलें हैं, तो आज हम आपकी कलेक्शंस भी दिखाएंगे। आपकी बड़े दिन हो गए आप हमारे शो पे आए हैं, तो आज सारे दिन आपको बम्बाटमेंट भी होगी सवालों की। मेरी कॉलर्स जो हैं वो आपको कॉल करेंगी और मुख्तलिफ सवालात रिलेटेड टू डिज़ाइन और आइडियाज़ वो आपसे पूछेंगी। कुछ सवाल मैं भी आपसे पूछूंगी कि मैंने देखा है मंसूर के कपड़े जो हैं वो काफ़ी लंबे लंबे और बड़े रॉयल इस टाइप का आपको फील दे रहे होते हैं। क्या वजह है कि मंसूर ये कट रखता है अपने कपड़ों में? वेल एक्चुअली पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है फ्लेड, ट्रेल्ड, वो सब कुछ। मुझे हेवी कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद, मेरी कलेक्शन में हार्डली हेवी कपड़े होते हैं। आज फ्यू आउटफिट्स दे आर हेवी, अदरवाइज जनरली मेरा स्टाइल ये जो आपने पहना है ना, सो दिस व्हाट आई लाइक, सिंपल हो, एलिगेंट हो, कट अच्छा हो, यू कैन वेयर इट कैजुअली आल्सो, सो आई थिंक इट लुक्स नाइस। और पता नहीं आपकी जो कपड़े पहन के ना मोटे भी बंदा हो तो उसको लगता है कि मैं जरा सी पतली हो गई हूँ, कमर वमर मेरी से हो गए बहुत पतले। अच्छा पता नहीं, मैं तो परेशान हो रही हूँ मंसूर। मैं अगले वीक मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ वेट लॉस का प्रोग्राम। मंसूर हम लोग इतना खा रहे हैं एक्चुअली, घर बैठ के आपके पास कुछ काम नहीं है ना करने को, तो आप घर में बैठ के आज खा रहे हैं। इतना हम पता नहीं कभी जूस पी रहे हैं, कभी मिल्क शेक बना रहे हैं कि इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। बिल्कुल नहीं, मगर उसके साथ साथ आप अगर थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर लो तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया। वर्क जिम्स तो बंद है, घर में आप कर सकते हो, आप लॉन में वॉक कर सकते हो, यू कैन रन अराउंड, कार्डियो कर सकते हो, बहुत चीजें हैं जो कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो खूबसूरत प्यारी प्यारी मॉडल मंसूर के कपड़ों में मलबूस, और फिर हम आपकी कॉल्स भी लेते हैं और आपसे सवालात भी करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं मेरी प्यारी से रिदा को।
कितने दिनों बाद मुझे अच्छी अच्छी लड़कियां देखने को मिली हैं। कैसी हो तुम लोग? हाँ भाई ठीक हो सब लोग? और हम लोग सब एक दूसरे से दूर दूर मिल रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं। मंसूर बहुत प्यारी कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत कपड़े हैं। वाइट तो वैसे ही ठंडा लगता है आंखों को, मगर वाइट पे जो काम हुआ है मैं हैरान हो रही हूँ कि ये लोग इतने मजे से कैरी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो लाइट है, लाइट वेट है और एक सूदिंग इफेक्ट दे रहा है, चाहे वो साड़ी हो चाहे वो तंग पजामा हो। तंग पजामा है ना ये, इसके साथ चूड़ीदार पजामा है। आप देखेंगे तो हर आपको डिजाइन मुख्तलिफ नजर आएगा उस वक्त। तो मंसूर क्या कहेगा कि किस अगर हम उस जोड़े की बात करते हैं जो समन ने पहना हुआ है, इट्स ग्रे। मैं इस जोड़े की बात करूँ, जरा इसको फोकस करें कि प्लीज, यहाँ बस ये ग्रे है और इसके ऊपर जो मुझे नजर आ रहा है काम, क्योंकि मैं करीब जाके नहीं देख सकती, इस पे एक्चुअली मैंने पर्ल स्टोन्स और सीक्वेंस यूज किया हुआ है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और चीज नहीं है। अच्छा, तुमने जो अंदर लाइनिंग दी हुई है वो भी कोई ड्रामेटिक लाइनिंग है? वो बिल्कुल, वो एक्चुअली पूरी लाइनिंग नहीं है, स्कर्ट है खाली। अच्छा, वो खाली स्कर्ट है? जी, खाली स्कर्ट है। तो एक्चुअली ब्लेंड इन करने के लिए उसको अगर आप देखो तो वो एक्चुअली डजंट लुक लाइक सीक्वेंस, लुक लाइक एज इफ के वो कढ़ाई का कोई पार्ट है, बट इट्स लाइक एक्चुअली ऊपर सिर्फ एक्चुअली हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में छट्टा कहते हैं, तो इट्स लाइक छट्टा ऑन द होल ड्रेस। अच्छा समन, तुम मुझे जरा स्कर्ट दिखा सकती हो जरा सा, कि वो थोड़ा सा उठाओ, नहीं तो मैं खुद तुम्हारे करीब आती और देखती। जरा मेरे नाजरीन को दिखाएं, ये वो स्कर्ट है जो जब उसके ऊपर नेट आई है तो वो अब छोड़ दो, नेट छोड़ो ऊपर, अब वो नेट के नीचे से जो झलक रहा है ना वो बहुत एग्जैक्टली, क्योंकि डायरेक्ट सितारा बहुत अजीब सा लगता है, आंखों को चुभता है ना। एग्जैक्टली, तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत हल्के फैब्रिक से कवर कर दोगे, इट्स गोना लुक नाइस, है ना? या वेरी नाइस। और जो तुमने उसकी बॉडी है, वो शमीज जो है वो उसकी अलग है। जी बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल ब्लाउज जितनी है, छोटी, फिर आपका थोड़ा स्टमक वेस्ट वाला पार्ट सी थ्रू होता है, एंड देन यू वेयर अ स्कर्ट। वो तो आप लोगों की मर्जी है, तुम्हें ऑर्डर दें, पूरा कवर करना चाहते हो पूरा कवर कर सकते हो। यू कैन ऐड स्लीव्स, मुझे स्लीव्स के बगैर के साथ दोनों ऑप्शन पसंद है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जो हम अंदर लाइनिंग लेते हैं, अगर वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक सिली हुई हो, उसमें ज्यादा दुबली लुक आती है, या अगर वो 2 पार्ट्स में, यानी स्कर्ट अलग और बॉडी अलग? 2 पार्ट्स में होगी, ज्यादा आप पतले लगोगे। अगर आप पतले लगने का पॉइंट कर रहे हो और थोड़ा स्टाइल भी बनाना चाहते हो, तो इट्स बेटर कि आप, क्योंकि अपर बॉडी थोड़ी सी अगर आपकी शॉर्ट भी होगी लोअर बॉडी से, लोअर आपके स्कर्ट या ट्राउजर से, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक थोड़ा गैप दे देती है। वो हाइट में भी फर्क आता है एंड यू लुक थिनर। अच्छा, लेकिन अगर फर्ज करो कि अपर बॉडी ज्यादा है, यानी एप्पल शेप बॉडी है, अपर बॉडी ज्यादा है, लोअर बॉडी इतनी नहीं है, तो आप क्या यही रिकमेंडेशन दोगे? तब आई वुड रेकमेंड कि वो फिर गाउन स्टाइल हो, अच्छा, पूरा वन पीस हो। यानी कि इस डिजाइन से जो अंदाजा मैंने निकाला वो ये है कि जो लोग एप्पल शेप है, यानी उनका चेस्ट हैवी है और जो उनके थाइज हैं और हिप्स वगैरह वो कम है, उनके लिए 1 लाइन लेंथ है, बिल्कुल, मतलब कि शमीज का नॉट लॉट ऑफ फ्लेयर, स्ट्रेट लुक। और जिनकी बॉडी पियर शेप्ड है, यानी कि ऊपर से पतली है और नीचे से थोड़ी हैवी है, उनके लिए 2 पार्ट्स में अगर जो लाइनिंग है उसको तकसीम किया जाए तो वो टॉल भी लगते हैं और दुबले भी लगते हैं। ये एक हो गया, ठीक है जी। यहाँ पहना हुआ है महविश ने एक ऐसा गाउन जिसकी टेल काफी लंबी है, फ्रंट जो है वो उसका फ्लोर लेंथ है, तो ये इसमें कौन सी बॉडीज जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं इसका? अच्छा, शी इज वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ स्टाइल दैट यू वेयर। अच्छा, हाँ। मगर अब आप चेक करो कि आपका नीचे सेपरेट शर्ट और ट्राउजर्स है, एंड व्हाट शी इज वेयरिंग इज अ गाउन। हाँ, तो अगर आप ट्राउजर पे जाते हो विद वेल, since we had an option, we didn't know कि she's gonna wear the dress. अच्छा। But अगर कि इनके लिए मैं बनाता, customize करता, तो मैं इनको आपका वाला स्टाइल देता, short shirt with the trousers or the capris trousers. क्या वजह? क्योंकि she's gonna look taller. अच्छा। In the gown, she's looking more short. ओह, And look at yourself. आपने शॉर्ट शर्ट विद ट्राउजर्स पहने तो वो आपकी ग्रेस अलग है। मैं टॉल लग रही हूँ। आप टॉल लग रहे हो, और ज्यादा टॉल लग रहे हो। अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है और आपकी ख्वाहिश है कि आप भी टेल वाले बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है ना, टेल वाले कपड़े पहने, तो उस टेल वाले कपड़े पहनने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा जो मंसूर ने मेरे साथ किया हुआ है, यानी कि ट्राउजर और शॉर्ट शर्ट अंदर दी हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर दे दिया वो फ्लेयर पहनो, टेल पहनो, डजंट मेक अ डिफरेंस। मगर गाउन में आप फिर राउंड हो जाते हो पूरे, पूरे कवर्ड हो जाता है ना, मतलब अगर बहुत हाइट छोटी है तो आप थोड़ा टेंट टाइप लगने लगते हो ना।
और हाइट छोटी है तो ट्राई टू वेयर मोर कैप्रीज रादर देन वेयरिंग द फुल ट्राउजर्स। ये भी एक टिप आ गई कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप जो पैंट्स है वो कैप्रीज टाइप पहने, वो बिल्कुल बेल बॉटम्स भी पहनते हैं लोग, वैसे पहनते हैं, बट आप खुद देख लो कि सिंस आई एम टेलिंग यू कि अगर आपका शेप शॉर्ट हो तो आप ऑटोमेटिकली ए लाइन पहनोगे तो आप और पिचक जाओगे। अच्छा, मैंने एक मंसूर ये टेक्निक देखी, बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, उनका नाम नहीं मैं लूंगी, कुछ एक्ट्रेसेस जो हैं जो शॉर्ट हाइटेड है उनकी ड्रेस सेंस कमाल है। हाँ। तो मैंने उनको पहने में देखा बेल बॉटम, उन्होंने लंबी हील अंदर पहनी, बेल बॉटम के अंदर छुपा ली और वो बेल बॉटम पहन के लंबी लगने लगी। स्टिल अगर वो देखें आपकी चॉइस के ऊपर है, आप लॉट ऑफ पीपल जो शॉर्ट हाइटेड हैं, दे वांट कि जी हम गाउन भी पहने, हम ये चीज भी पहने, हम गरारे भी पहन लें, बट जब उनकी आपकी हाइट और आपकी बॉडी उस लायक नहीं है तो ऑब्वियसली यू गॉट हील्स, आपके पास और बड़े, आप पतले हो तो आप ऑटोमेटिकली लंबे लगोगे। मगर अगर आप मोटे हो और छोटे हो तो फिर तो बिग नो, फिर वो उसमें बेल बॉटम्स भी नहीं, फिर तो आप बिल्कुल ब्लेंड हो जाओगे ना हर चीज के। यहाँ मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, और ब्रेक के बाद मैं आप लोगों की फोन कॉल्स लूंगी। जिस तरह बम्बार्टमेंट हो रही है जवाबों की, मतलब मजेदार सवाल मैं भी मंसूर से करती रहूंगी, और आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है जो हल नहीं हुआ हुआ और आप अपने हवाले से अपने हिसाब से कुछ पूछना चाहते हैं, तो ब्रेक के बाद मैं आपको एक फोन नंबर भी दूंगी जिसपे आप अपनी व्हाट्सएप पिक्चर्स भेज सकते हैं, अपनी हाइट, अपनी बॉडी वेट, उस हिसाब से भी हम मंसूर को दिखा के आपकी सवाल करेंगे। और आप चाहेंगे तो मैं आपकी पिक्चर स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगी, हम सिर्फ मंसूर को दिखा के उनसे आपके लिए पर्सनली जवाब लेंगे। तो एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ, और प्लीज स्माइल, देखिए कितनी प्यारी बच्चियां दिखा रही हूँ मैं आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि हमारी मॉडल्स और बहुत सारे खूबसूरत कपड़े पहन के आपके सामने यहाँ आए, जो कि अमीना यास्मीन के हैं बाय मंसूर, मैं कुछ सवालात मंसूर से करूँगी, और वो मैं नहीं करूँगी, आप करेंगे अपने हिसाब से जो आप पूछना चाहते हैं, एक डिज़ाइनर से जो सवाल आप करना चाहते हैं वो आज मैं आपको मौका दे रही हूँ करने का। तो आइए लेते हैं हमारी पहली कॉल। कौन है हमारे साथ कॉलर? हुमैरा है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो निदा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आपकी सेहत अच्छी है? घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दुआ कीजिएगा। मेरा एक मसला है निदा। जी। मेरा जिस्म बहुत मोटा है। अच्छा, मुझे ना इनकी आवाज कान में तो आ रही है, मंसूर आपको नहीं आ रही ना? मंसूर को भी सुननी है आवाज। अच्छा जी, हाँ अब आ रही है। मेरा एक मसला है, मोटा है मेरा जिस्म ना, तो मैं फिटिंग वाले कपड़े पहनती हूँ। और वॉल्यूम तेज बढ़ाएं यहाँ पे। ये कह रही हैं कि इनका जिस्म थोड़ा मोटा है और आप क्या फिटिंग के कपड़े नहीं पहन सकती हैं? जी, फिटिंग के पहनूं तो मैं उसमें और मोटी लगती हूँ। अच्छा, मुझे आप बताएंगी, सुने, आपका किस तरह का जिस्म है? लाइक वो नाशपाती की तरह है या सेब की तरह है? यानी आपके नीचे से पोर्शन ज्यादा मोटा है या ऊपर से? जी, नीचे से पोर्शन मोटा है। तो पेयर शेप बॉडी आपकी, यानी नाशपाती की तरह, ठीक है ना? जी जी जी। और आप कहती हैं आप अगर फिटिंग के कपड़े पहनती है तो आप और ज्यादा मोटी लगती हैं। जी, और मोटी लगती है। एज और हाइट? एज और हाइट बता दो छुपके से। जी, मेरी 34 एज है। क्या क्या एज है आपकी? 34 साल। अच्छा, और कद का मुझे हिसाब नहीं है, मेरा मतलब कितना होगा? अच्छा चलिए किसी एक्ट्रेस के हिसाब से देख के बता दें। मतलब छोटी है या मीडियम हाइट है? हाँ, मीडियम लगा ले, मीडियम हूँ। मतलब 5'3", 5'2" होगी, है ना? हाँ जी। मीडियम कैसे कहेंगे? जी जी, ठीक है। और ये भी इन्होंने अभी ब्रेक से, लाइक जब हमारी जो टीम मेंबर है उनको बताया कि मियाँ कहते हैं कि फिर फिटिंग के कपड़े पहनो, ढीले कपड़े पहनती हैं तो मियाँ को पसंद नहीं आते। अब आप टीवी पे जवाब सुनिए, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, आप टीवी पे जवाब सुनिए, मंसूर बता रहे हैं। अच्छा मंसूर, अब मुझे जो जवाब इनके लिए चाहिए वो ये कि ये कौन से मटेरियल के कपड़े बनाएं जिसमें ये पतली लगें, जो ये फिटिंग के पहन सकें, ये कौन से कट्स पहने जो इनकी बॉडी टाइप है उस हिसाब से, अगर फिटिंग हो तो ये पतली लगे। ओके, पहली चीज ये कि जो आपने मुझे अपनी हाइट और शेप के हिसाब से बताया है, तो आई थिंक, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपकी शौहर की डिमांड है कि आप फिटेड कपड़े पहने, तो उसके लिए तो पहला काम आप ये करें कि डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, रनिंग करें, वॉक करें, कुछ अब खाने पीने पे थोड़ा एहतियात करें, बिरयानी की प्लेटें रख दें। एग्जैक्टली, अगर डिमांड इतनी स्ट्रिक्ट है तो क्योंकि दैट कम्स फर्स्ट ऑनेस्टली मेरे लिए, तो कि आप
आपका जो स्पाउस है या whoever you're with, so अगर उसका आप सुनोगे तो ज़्यादा बेहतर है। Anyways, तो वो चीज़ तो पहले आप शुरू करें कि स्टार्ट वर्कआउट, स्टार्ट डूइंग ऑल दैट थिंग, ताकि आप जो है इस काबिल हो जाओ कि आप फिटेड कपड़े पहन सको। और बाय दैट टाइम कि आप फिटेड कपड़े नहीं पहन सकते हो, तो आई एम श्योर कि अगर आप पूरा आपका ओवरऑल बॉडी शेप राउंड है और आप थोड़े मोटे हो, तो आई थिंक आपके आर्म्स भी बड़े होंगे। और अगर कि एट टाइम्स होता है कि आर्म्स आपके बड़े नहीं होते हैं, बाकी जिस्म आपका बड़ा होता है, तो अगर कि आपके आर्म्स बड़े नहीं हैं तो आई प्रेफर कि आप हर एक, चाहे फॉर्मल जोड़ा हो चाहे कैजुअल जोड़ा हो, आस्तीने फुल पहनो। अच्छा। और फिटेड पहनना चाहते हो तो अपर बॉडी लाइक चेस्ट से ऊपर ऊपर विद द आस्तीन आप फिटेड पहनो, उससे नीचे आप थोड़ा लूज कपड़ों पे शेप पे जाओ, और कपड़े वो पहनो जो ढलकते हुए हों, लाइक जो जिनका फॉल हो। जैसे मटेरियल क्या हो? शिफॉन है, शिफॉन का है, जॉर्जेट फैब्रिक्स हैं, लॉन भी आजकल बहुत आती है, मलाई लॉन आजकल बहुत मार्केट में, अगर आप कैजुअल फॉल वाली होती है तो उससे ये होता है कि आपके कर्व्स प्रोमिनेंट नहीं होते और वो नीचे ढलक जाता है। एक्चुअली बल्जेस प्रोमिनेंट नहीं होते ना। एग्जैक्टली, सो वो आप वो चीज़ आप इस काबिल भी नहीं हो कि वो प्रोमिनेंट करो, तो इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों को इग्नोर करके अपने स्टाइल पे ज़्यादा मेहनत करो। अच्छा, कलर्स कौन से इनके लिए अच्छे रहेंगे? ऑब्वियसली डार्क कलर्स, आई मीन यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप थोड़े बल्की हो, आप हैवी हो, तो गो फॉर डार्क कलर्स। अच्छा, अब नेवी ब्लू है, ब्लैक है, डार्क ग्रीन है। अच्छा, इन्होंने जो अपनी पसंद बताई थी अभी हमारी टीम मेंबर को, तो उन्होंने कहा था मुझे लाइट कलर्स पहनना पसंद है। अब अगर इनको लाइट कलर्स पसंद है तो क्या करेंगे फिर? ओह अच्छा, लाइट कलर्स आपको पसंद है तो फिर आपको मैंने जैसे बताया कि आप कट्स के ऊपर काम करें। अपर बॉडी आस्तीने फिटेड पहने, लोअर बॉडी थोड़ा लूज छोड़े। अब देखिए जैसे निदा ने पहना हुआ है, इसमें आपका कर्व बिल्कुल कोई प्रोमिनेंट नहीं है। आप चेस्ट से ऊपर या चेस्ट तक मैक्सिमम फिटेड पहनो, और उसके बाद नीचे गो फॉर ए लाइन एंड ट्राई टू वेयर मोर हील्स। शौहर के लिए एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो, ट्राई टू वेयर मोर हील्स, ताकि आप लंबे होगे, आप पतले लगोगे ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली। तो देखिए यहाँ ये सवाल का जवाब आपको दे दिया गया है। अब हम अपनी मॉडल्स के कपड़े आपको दिखाते हैं और कंटिन्यू करते हैं आपकी फोन कॉल्स। जी दिखाइए भाई।
तो मज़ा आ रहा है ना अच्छे कपड़े देख के कितना मज़ा आता है ना। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब आप थोड़ी सी डिप्रेस्ड होते हैं ना, मूड अच्छा हो जाता है exactly. है ना। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कपड़े इन्होंने प्यारे प्यारे से पहने हुए, मैं साड़ी से शुरू करती हूँ। अच्छा, साड़ियाँ हमारे यहाँ की ख़वातीन काफ़ी पहन रही होती हैं, चाहे वो मोटी हों, चाहे वो छोटी हों, चाहे वो लंबी हों। लाइक एक तरह से साड़ी जो है ना वो सबको एक शौक होता है पहनने का कि एक सर्टन वलीमे पे या एनिवर्सरी पे तो साड़ी पहननी है। और ये फॉर्मल तौर पे ही पहनी जाती है ज़्यादातर। जैसे इंडिया में तो लोग आम तौर पे भी जिनको आदत है तो वो तो घरों में पहन ही रही होती है, बनारसी साड़ियाँ और वो सब पहन रही होती है। मतलब लाइक यंग लड़कियां नहीं पहनती वहाँ पे साड़ियाँ, वो अपने वेस्टर्न में जा रही होती है। मगर वो जो खवातीन है घर में रहने वाली, जैसे हमारे शलवार कमीज पहनते हैं, वो साड़ी टक 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 घर में पहनी हुई होती है। तो हमारे यहाँ क्योंकि इसे फॉर्मली पहना जाता है, तो मुझे प्लीज़ बताइए कि लाइक जो भी खातून इसे पहनना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो खातून थोड़ी सी हाइट की छोटी है और उसको है साड़ी पहनने का शौक, तो वो क्या करे, कैसी आस्तीनें बनाए, किस तरह की मटेरियल की साड़ी पहने, कितना लंबा उसका पल्लू रखे, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? साड़ी प्रेफरेबल है कि नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में मैंने ज़्यादातर देखा है कि साड़ी को जो है बहुत गलत पहनते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज टॉक अबाउट इंडियन साड़ी। इट्स नॉट लाइक इंडियन साड़ी, इट्स लाइक हाउ दे ड्रेप इट। उनको आप देखो, उनकी एक्ट्रेसेस फॉर एग्जांपल, क्योंकि वही हमारे ज़्यादा कनेक्शन में होती हैं और हम लोग यू नो सोशल मीडिया पे उन्हीं को देख रहे होते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ दे वेयर इट। हमारे यहाँ पे एक तो तमीज़ सॉरी नहीं है, हमारा ड्रेस नहीं ना एक्चुअली, हम सलवार कमीज जितनी अच्छी पहनते हैं वो लोग नहीं अच्छी पहन सकते। मगर एक चीज है, एक चीज है कि आप कुछ पहन रहे हो तो यू शुड नो हाउ टू वेयर इट। मेरा ये पॉइंट। हाँ, तो तभी तो आप सिखाएंगे ना। So, मेरा पॉइंट ये है कि साड़ी को एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज वेयर इट जितना लो पॉसिबल है। अच्छा। क्योंकि यू शुड नॉट बी वेयरिंग इट ऑन योर स्टमक। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, वो खवातीन ज्यादातर जिनके पेट निकले हुए होते हैं, वो अगर लो बांधेंगी तो उनको तो पेट भुप करके निकल के बाहर आ जाएगा। फिर आप ब्लाउज लंबा पहनो उसके साथ। अब ब्लाउज लंबा पहनो, साड़ी आप ऊपर पहनते हो पेट पे, तो आपकी जो फॉल्स हैं वो आपकी प्लेट पे जमा हो जाती हैं और वो आपका और मोटा दिखाती हैं। तो आप जितना लो पहनोगे, अगर आप बाहर भी देखो, जितनी भी हमारे पड़ोस मुल्क में एक्ट्रेसेस पहनती हैं साड़ी, दे ऑलवेज वेयर लो बेली, उनके पेट भी तो इतने चिपके हुए होते हैं। अगर आपने कोई चीज आपको शौक है पहनने का, तो आप उस काबिल भी तो बनो ना। फिर ये खुद अपनी बॉडी बनाई हुई ना मंसूर ने, तो हमें भी लगा रहा है एक्सरसाइजेस पे। हाँ, मेरा तो पहला फोकस यही है कि अपने आप को फिट करो, इस काबिल बनाओ कि ताकि आप हर कपड़ों में अच्छे लगो, चाहे आप छोटे। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने यहाँ उठाया है कि अगर आपको साड़ी पहनने का शौक है और आप साड़ी पहनना चाहते हैं, तो हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है, हमारी खवातीन साड़ी वाकई इतनी ऊपर बांध लेती हैं। अब यहाँ पेट के ऊपर अपना पेट छुपाने के लिए बांधती है, यहीं पे प्लेट्स आती हैं, पेट और निकल आता है। पेट और निकल आता है तो आप और मोटी लगने लगती हैं। तो उसका हल ये कि आप लंबा ब्लाउज पहनो, लंबा ब्लाउज पहनो अगर आप पेट कवर करना चाहते हो तो। और साड़ी नीचे बांधे ताकि जब उसकी फॉल नीचे आएगी पेट से, तो आपका पेट बहुत और ओवर निकला हुआ नहीं, आपका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा। और पल्लू देखिए, हम लोग बनाते हैं लंबे पल्लू, जैसे फॉर एग्जांपल अरे मैंने खवातीन को जो खास तौर पे बड़ी उम्र की ना, इतना सा पल्लू देखा, बस यहाँ तक पल्लू। बहुत बुरा लगता है। पल्लू आपका बिल्कुल फ्लोर लेंथ होना चाहिए, ओनली दैट लुक्स नाइस। फ्लोर लेंथ आपका प्रैक्टिकल है। हम फैशन शोज और वैसे कैटवॉक्स के लिए भी कीप इट लंबा लंबा पल्लू, वरना नॉर्मली फ्लोर लेंथ इज द आइडियल लेंथ। ओके, ये बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, साड़ी का मटेरियल ज्यादातर क्या होना चाहिए? अक्सर मैंने खवातीन को देखा कॉटन, बनारसी, मोटी मोटी खवातीन और बनारसी पुरानी जो खवातीन है, जो हमारी अम्मा आंटीज टाइप और जो दादी टाइप्स जो हैं, वो ऑब्वियसली वो इतनी प्रोफेशनल है कि वो खुद ड्रेप भी कर लेती हैं। आजकल तो किसी को नहीं आता ड्रेप करना। बिल्कुल बिल्कुल। नो लड़की डोंट नो हाउ टू। मंसूर स्टिच वाली साड़ी बना दो। स्टिच वाली साड़ी बनाता हूँ, बिल्कुल इसीलिए बनाता हूँ। इजी टू वेयर भी है, टाइम भी आपका बचता है, और आजकल जैसे लोगों का टाइम नहीं है, फौरन सब कुछ कर रहे हैं, तो इट्स इजियर फॉर दैट। सो मेरा प्रेफरेंस ये है कि अगर आप देखें भारी साड़ी बना रहे हो, तो आई ऑलवेज प्रेफर नेट। मेरा फेवरेट फैब्रिक है टू वर्क ऑन नेट। ईदर इट्स शलवार कमीज, साड़ी, पेशवास, व्हाटएवर। मगर अगर क्या आपका बहुत हेवी काम नहीं है साड़ी पे, तो एक शिफॉन जॉर्जेट है, इट्स अ लोकल फैब्रिक, इट्स नॉट दैट हेवी, इतना सॉरी महंगा नहीं है वो फैब्रिक, बट उसका जो फॉल है इट्स वेरी नाइस। सो आई ऑलवेज प्रेफर शिफॉन जॉर्जेट, क्योंकि शिफॉन भी जो होती है, जो प्योर शिफॉन है, फ्रेंच शिफॉन जिसको कहते हैं, वो भी बहुत हवा में लहराती रहती है। अच्छा। तो उसका फॉल नहीं आता है अनलेस कि आप उसके ऊपर कोई हेवी फैब्रिक की बाउंड्री बनाओ। ओके, हाँ, ये बड़ा सही कह रहे हो। एक और इम्पोर्टेंट सवाल साड़ी के हवाले से, साड़ी का ब्लाउज और साड़ी का कलर किस बॉडी के लिए एक होना चाहिए और किस बॉडी के लिए
अलग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ फाकिया ने पहना हुआ है, तो आपकी ग्रीन मिंट ग्रीन साड़ी और उसके साथ आपने गोल्डन ब्लाउज दिया हुआ है। बिल्कुल। तो अब ये कौन ऐसा पहनेगा तो आप उसको ये नहीं दोगे? अगर कोई बहुत शॉर्ट हाइटेड मोटी लड़की है तो उसको मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ, अगर somebody who's as tall as she is and thin, तो she can carry off anything। मतलब कि ये एक जैसा भी पहन सकती है ब्लाउज, एक जैसा भी पहन और सकती है। अलग भी पहन, मगर अगर कि आपकी जो है हाइट शॉर्ट है तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप कॉन्ट्रास्ट पहनो, वरना ऐसा लगेगा कि आपने पूरा सर से लेके पैर तक एक ही चीज थान लिपटा हुआ है। एग्जैक्टली। सो आई प्रेफर कि आप ऑलवेज 2 कलर्स पे जाओ। अच्छा। और प्रैक्टिकल भी यही है, अगर आप हेवी साड़ी पहन रहे हो तो आप फॉर एग्जांपल मैंने इनको गोल्डन प्लेन ब्लाउज सीक्वेंस का है, एज वी वर टॉकिंग अबाउट, और साड़ी के ऊपर पूरा गोल्ड काम है उसके ऊपर टू कॉन्ट्रास्ट विद द ब्लाउज। सो अगर आप इस तरह भी चीज करते हो कि प्लेन ब्लाउज, एनी गुड फैब्रिक, नॉट अ सिंगल एम्ब्रॉयडरी, और प्लेन और हेवी साड़ी उसके साथ पहनो, तो आप उसका कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज का साड़ी पे डाल सकते हो विद द चेंज ऑफ द कलर। ओके ओके। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, स्लीव्स। मैंने अक्सर देखा है खवातीन को याद से वो स्लीव से हटती नहीं, और मैंने भी ऐसे ही किया था। मेरी अम्मियाँ इंडिया से साड़ियाँ लेकर आया, मैंने साड़ियाँ सिलवा ली और ब्लाउज की जो आस्तीन है यहाँ तक, मगर वो मुझे नहीं अब अच्छा लगता पहनना, क्योंकि वो पुराने ज़माने की लुक आती है। अच्छा ओके, मेरा जो थोड़ा एक थिंकिंग है वो डिफरेंट है। हाँ। मेरे आपने कभी आप कपड़े पहन चुके हो, मेरा आपको पता है, सिंस यू डोंट वेयर स्लीवलेस, तो आपको मैंने हमेशा फुल आस्तीन फुल। तो अभी भी आप मेरे कपड़ों में देखें या तो स्लीवलेस होगा या फुल आस्तीन होगी, क्योंकि मुझे वो बीच वाले जो सीक्वेंस जो सेगमेंट्स हैं वो पसंद नहीं है कि 3 क्वार्टर्स हो या बिल्कुल कैप स्लीव्स हो। आई पर्सनली डोंट लाइक इट। अच्छा, अब हाथों की मोटाई या हाथों की लेंथ के हिसाब से बताओ कितने लाइक किसके लिए कितने? देखिए, आपने चूड़ीदार पहना हुआ है फॉर एग्जांपल, अगर साड़ी की ही हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, नॉर्मल कपड़ों की बात कर रहे हैं, अगर आप पतले लंबे हो तो यू कैन कैरी ऑफ चूड़ीदार आपको एक तो आपका लंबा भी लगता है, ऊपर से आपका वेट भी थोड़ा आ जाता है इफ यू आर वेरी थिन। अच्छा। इफ यू आर नॉट थिन, आपका थोड़ा बल्क है, तो आप फुल आस्तीन पहनो फिटेड, मगर नो चूड़ीज ऑन इट, नेट या शिफॉन। ओके, या ऑलवेज नेट और शिफॉन, नो चूड़ीज। नो चूड़ीज अगर आपका हैवी है, अगर हैवी है। अक्सर लोगों का हाथ यहाँ से हैवी होता है लेकिन यहाँ से नहीं होता, फिर नहीं, उनका कुछ ना, स्टिल यू वेयर फिटेड। चूड़ीदार मत पहनो, वरना आपका फिर पूरा एक ही बाजू लगेगा कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही पोर्शन है, शेप नहीं आएगा उसके अंदर। ओके। तो जो वो खवातीन जिनके हाथ यहाँ से इतने मोटे, उनको ये शौक, चूड़ियों का बहुत शौक होता है कि चूड़ीदार पहना जाए, तो वो ये ना फिटेड आस्तीनें फुल पहन के चूड़ियां पहन सकते हो। साड़ी के ब्लाउज का गला, यू सी दैट वेरीज। अगर आप बहुत हेवी हो तो आई डोंट प्रेफर कि आप डीप गले पहनो। अच्छा। हाँ, अगर आप पहनना चाहते हो तो बैक डीप पहन लो, कि साड़ी पे बैक डीप बहुत प्यारा लगता है। अच्छा। बट अगर आप की रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप नहीं पहन सकते हो, तो यू कैन वेयर कॉलर आल्सो, यू कैन वेयर राउंड बोट नेक आल्सो, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस यू कैन डू। और ओवल नेक भी काफी इंडियन मैंने देखा है उन लोगों को, बहुत पुराना हो गया, पुराने जमाना हो गया, मुझे पर्सनली नहीं पसंद। अच्छा, तो ये अब नए जमाने में बोट नेक चल रहा है। नए जमाने की बात नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल लाइकिंग की बात कर रहा हूँ, कि मैं कभी भी नहीं देखता हूँ कि इन क्या है और चल क्या रहा है और लोग क्या बना रहे हैं, अपनी पसंद के हिसाब से do whatever I like। ठीक है, तो एक और छोटा सा ब्रेक, और इस वक्त हमने पूरी साड़ी के ऊपर डिस्कशन की है, अल्लाह करे आपको समझ आई हो। मैं आपकी फोन कॉल जरूर लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतनी जल्दी बातों में इतना टाइम गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, या आपकी आंखें इधर उधर हो रही हैं, कभी आप महविश को देख रहे हैं, कभी समन को देख रहे हैं, कभी फाकिया को देख रहे हैं, और कभी इन्हें देख रहे हैं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं कि हमारे पास और क्या है आपको दिखाने के लिए। गुड मॉर्निंग, आप आज देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मंसूर के साथ, जो ब्रांड है अमीना यास्मीन, उसके कपड़े आप आज सुबह सुबह देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी बड़े दिनों बाद इस तरह का शो कर रही हूँ, और ख़ास तौर पे आपको रिलैक्स करने के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए मंसूर भी यहाँ आए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिगार्डिंग आपकी कार्ड्स, आपकी कपड़ों के। और इससे पहले कि मैं बातों को आगे बढ़ाऊँ और सवालात की, अच्छा पहले कॉल ले लूँ भाई। निम्रा की बहुत देर से कॉल होल्ड पे, मैंने होल्ड और कॉल को मिला दिया। हाँ। मैं कैसी बातें करी। तो जी निम्रा जी, अस्सलाम वालेकुम निम्रा, एंड आई एम सो सॉरी आपको इतनी देर हमने होल्ड पे रखा, हम ब्रेक पे थे। इट्स ओके। हेलो जी मंसूर को हेलो कह रही हूँ। जी निम्रा, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, मैंने आपसे यही पूछना था कि मैं तो थोड़ी सी टॉल भी हूँ और स्मार्ट भी हूँ, जब मैं लॉन्ग शर्ट पहनती तो मैं और स्मार्ट लगती हूँ। अच्छा, स्मार्ट हो कि कंगड़ी हो, स्किनी हो? मैं टॉल भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ। क्या मैं कह रही हूँ, मैं टॉल भी, मैं स्मार्ट भी हूँ, लेकिन थोड़ी सी पतली हो, है ना? हाँ जी। ज्यादा पतली हो? नहीं ज्यादा नहीं, बस नॉर्मल हो, बट जब मैं लॉन्ग शर्ट पहनती तो मेरा और स्मार्ट लगने लग जाती मैं। ओहो, तो सवाल क्या है तुम्हारा? मेरा ये कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं तो थोड़ी सी फ्लफी लगूं। क्या लगूं? फ्लफी लगूं।
क्यूट हो। वेरी क्यूट यार। ठीक है, अभी तुम्हारा जवाब देते हैं। और कोई सवाल करोगी? अच्छा हाँ जी, आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू मेरी जान। और जी मैं कराची आई थी, थोड़े 2 मंथ हो गए मैं कराची आई थी, पर मुझे आपके शो का पास ही नहीं मिला। मेरे शो का कोई पास नहीं होता। आप ARY D120 साइट एरिया कराची आ सकती हैं और आप कहें मुझे जाना है निदा बाजी के शो पे, देखती हूँ आपको कैसे नहीं आने देते, है ना? तो अब अगले दफ़ा जब भी इंशाल्लाह हालात सही हो जाए तो मोस्ट वेलकम। अभी तो मैं किसी को यहाँ नहीं बुला रही ना, उनकी अपनी सिक्योरिटी और अपनी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। ठीक है, चलो तुम्हारा जवाब हम देते हैं। मंसूर, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये कि वो थोड़ी सी कांगड़ी है। मैं भी बड़ी कांगड़ी थी, शादी से पहले बड़ी सूखी सी थी, और मुझे भी होता था कोई ऐसे कपड़े पहनूं तो मैं ज़रा भरा भरा जिस्म लगे ज़रा। तो सबसे ज़्यादा इजी है आजकल, तो एवरीबॉडी वांट्स टू गो थिन। वैसे एक्चुअली अब ट्रेंड चेंज हो गया है। हाँ पीपल अब वो वाला रहा नहीं है कि आप बहुत पतला इज नॉट इन एनी मोर। हाँ। तो वेल आई थिंक आपके लिए आसान है कि आप आई डोंट नो कि आप कहीं लंबी भी है हो और क्या कर रहे हो, बट अब डिपेंड करता है कि आप कैजुअल्स में सोचना चाह रहे हो, फॉर्मल्स में सोचना चाह रहे हो, क्या आपका दोनों में बता दो। अच्छा ओके, सो आई थिंक कि आप फैब्रिक्स बहुत पतलों पे ना जाओ, ट्राई टू गो फॉर थिकर फैब्रिक्स लाइक कॉटन। कॉटन तो जनरली आप पहनते हो, हाँ। लाइक एज आई सेड मलाई लॉन एंड ऑल, तो वो भी आप पहन सकते हो, मगर जैसे आस्तीनों पतली पे लगेगी ना आस्तीनों पे और उन सब चीजों पे फिर आप पतला फैब्रिक यूज मत करो। अच्छा। आप मेरा तो ख्याल है कि अगर आप पतले हो तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंसेंटिव है कि आप बहुत ज्यादा चीजें ट्राई ऑन कर सकते हो। जिसके पास जो होता है ना वो खुश नहीं होता उस चीज से, वो उस चीज से मैं क्योंकि मेरे पास मैं दोनों चीजों से गुजर चुकी हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं बहुत पतली थी, और मैं यकीन माने मेरी देवरानी भी बहुत पतली थी शादी के बाद भी, और उसने उम्रे पे जाके दुआ की अल्लाह मियां मुझे मोटा कर दे, और उसके बाद वो कहती मैंने ये दुआ क्यों की, क्योंकि कबूल हो गई उसकी दुआ कि वो मोटी हो गई। तो आई थिंक कि आपके पास काफी इंसेंटिव है कि आप बहुत सारे स्टाइल पहन सकते हो। हाँ। आप स्लीव्स के अंदर आपके पास बहुत वेरिएशन है, आपकी शर्ट्स के पास बहुत वेरिएशन है। कपड़ा क्या यूज करे? वो ज्यादातर मलाई लॉन तो आपने कहा कि नहीं अच्छा लगेगा उसके ऊपर। नहीं मलाई लॉन अच्छा लग सकता है, मलाई क्योंकि लॉन वो मोटा बहुत होता है पतली नहीं fabric। लगेगी। नहीं उसकी ढलक फैब्रिक का ढलकना ज्यादा होता है, हाँ। उसका फॉल ज्यादा होता है, बट अगर आप उसको अच्छे से स्टिच करते हो अपने अच्छा। लिहाज से हाँ। तो इट्स गोना लुक नाइस। अच्छा। फॉर्मल के लिए आप बनारसी फैब्रिक ज्यादा यूज करो, आस्तीनों पे बहुत शेयर फैब्रिक यूज मत करो। अच्छा। अगर कर रहे हो तो उसमें लाइनिंग ऐड कराओ अपनी शर्ट्स के अंदर। अच्छा। ज्यादा फ्लेयर्स और ज्यादा लूज स्टफ पहनने की कोशिश करो, ज्यादा फिटिंग में मत जाओ। सो लॉट ऑफ अच्छा वो जो आस्तीन नहीं होती है कि यहाँ से थोड़ा पफ वाली, उसमें भी अच्छी लगेगी, पफ स्लीव्स जो होती है आप उसमें वही पहन सकते हो। मैंने वही ना वेरिएशन हो गया बहुत है, आप बेल स्लीव्स पहन सकते हो, बेल बॉटम। ये वाली बच्ची है ना इतनी स्लीव्स बना लेती है, तो पहली कांगड़ी हाथ होते हैं इतनी स्लीव बना लेती है, और बुरी लगती तो है। उसके लिए आप कहोगे जरा सा यहाँ पे पफ स्लीव्स हो, वो है बलून स्लीव्स हैं, आपके पास बेल बॉटम्स हैं, ओके बहुत कुछ है, है ना? जी लो अपनी जिंदगी सिमरन, जब तक तुम पतली हो जी लो, उसके बाद हमारी तरह डाइटिंग ये करती रहना, बस यही जिंदगी है। आइए जी दिखाती हूँ मैं आपको मंसूर की कलेक्शन, अमीना यास्मीन कलेक्शन।
खूबसूरत सबने कपड़े पहने हुए, ये गुलाबी गुलाबी रंग, ये ब्राइट कलर्स आपकी पर्सनालिटी को ब्राइट कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले सवाल मंसूर ये करूँगी कि क्या इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी पे ब्राइट कलर्स का, और क्या इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी पर डार्क कलर्स का? किस वक्त कौन से कलर्स का इंतखाब करें? सुने, यूनिवर्सल लॉ तो यही है कि अगर आप अपना दिल खुश करना चाहते हैं, यू नो फील हैप्पी, तो आप ब्राइट कलर्स पहनते हो, ब्राइट कलर्स देखते हो। डिप्रेशन में जाते हो, डार्क कलर्स पे चले जाते हो। बट अगर कि आप प्रैक्टिकल बात करो और इवेंट्स के लिहाज से बात करो, तो हमारे जिस तरह के इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट शादी वलीमा सॉर्ट्स, तो आप ऑटोमेटिकली शॉकिंग पिंक और बेज और रेड और ग्रीन्स, ये सारे शेड्स आप ज्यादातर मेहंदी पे या क्योंकि वो एक इवेंट, एक खुशी का डांस धमाका, बिल्कुल जी, इस तरह का इवेंट होता है। एग्जैक्टली। अदरवाइज आप डार्क कलर्स प्रेफर करते हो कि वलीमे वाले दिन चलो या तो बिल्कुल ही न्यूड पे चले जाते हो, अदरवाइज यू प्रेफर डार्क कलर्स वलीमा टू। बिल्कुल। तो आप ये कहते हो कि फेस्टिविटी पे डिपेंड करता है, जो जिस तरह की मूड एंड द फेस्टिवल। यस। तो नहीं, बॉडी टाइप पे भी तो कुछ डिपेंड करता होगा ना? नहीं, कलर्स का इतना ज्यादा मेरे लिहाज से नहीं है कि कट्स का है, कट्स के ऊपर बहुत है, कट्स के ऊपर तो बहुत इम्पैक्ट है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक साड़ी ऐसी है जो फुल स्लीव्स के साथ भी है जी, है ना? फिर हमारे पास एक आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक लॉन्ग शर्ट है, ये किस चीज के साथ है? फ्लैपर्स के साथ है। ये फ्लैपर्स के साथ है। बिल्कुल। अच्छा, अब लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो उनमें लोग बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं कि अगर की वही बात, आपकी हाइट लंबी है तो। अच्छा, अगर हाइट लंबी है, Exactly. छोटे कद वाले ना छोटे कद वाला तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा ना लंबी शर्ट पहन के। ओह, आप बिल्कुल एक पिचक जाओगे। सो आई वुड नेवर प्रेफर कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप लंबी शर्ट पहनो। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मेरे साथ एक कॉल है, जो कॉलर है उनकी हाइट इतनी ज्यादा लंबी नहीं है। कितनी हाइट है मैं उनसे पूछती हूँ। हेरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। निदा कैसी हैं? इतने अच्छे से गेस्ट बुलाती हैं आप तो। मंसूर, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी ड्रेसिंग तो कमाल है, मैं कब से देख रही हूँ। आप दोनों के लिए एक छोटा सा सॉन्ग, इतने अच्छे से निदा गेस्ट बुलाती हैं। गाना गाएंगी? वाह भाई। हाँ जी। तू जो हंस हंस के हमसे बात करती है, बस यही बात हीरा को अच्छी लगती है। जो हर रोज नए गेस्ट को बुलाती है, वो मेरे दिल को भा जाते हैं। बस इतना ही। जबरदस्त, थैंक यू हेरा, बहुत शुक्रिया कि इस माहौल में आपने थोड़ी सी मुस्कुराहटें बिखेरी। अच्छा, आप सवाल करोगी हेरा? आप बताओगे आपकी हाइट कितनी है? जी 5 फीट है मेरी जी हाइट। अच्छा। और मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे कफ्तान शर्ट होती है, मुझे बड़े पसंद है कफ्तान है, गाउन भी। तो वो जो कफ्तान नहीं कहते जैसे, हाँ, जो लाइक क्या कहते हैं, पोंचो। जी जी बिल्कुल। क्या हुआ इसको? वो पसंद है इनको बहुत, और हाइट छोटी है। ओह अच्छा। 5 कह रही हैं। और वैसे आप पतले हो या बल्की हो? जी नॉर्मल, ना ज्यादा हेल्दी और ना ही। आई थिंक आप पोंचो पहन सकते हो, बट उसमें भी बहुत स्टाइल हैं जो आप पहन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अबाया स्टाइल पोंचो पहन लो जो बिल्कुल आपके पैरों में गिर रहा है और ट्रेल है उसके अंदर। आप शॉर्ट लेंथ का पोंचो भी पहनोगे, इट्स गोना लुक नाइस। हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया है यार। तो तुम काफ्तान कह रही हो, उसे पोंचो भी कहते हैं। तो अगर तुम, वो मंसूर यही कह रही है कि तुम बहुत लंबा क्यों पहन रही हो? हाँ, तुम पोंचो छोटे भी होते हैं। स्क्वायर शेप है, आगे वी शेप है, देयर सो मेनी अदर शेप्स टू। अच्छा, एक और सवाल हिरा ने किया था, उसकी लाइन ड्रॉप हो गई। क्या था? मेरी टीम मेंबर को बताया था। हाँ, अच्छा, अब हिरा को ना बेल बॉटम पहनने का भी शौक है। अच्छा, हाइट छोटी है। हाइट 5 है, मतलब बहुत छोटी नहीं कहेंगे आप। बेल बॉटम पहन सकती हैं, बट विद नॉट लॉट ऑफ फ्लेयर। अच्छा, ट्राई बेल शेप हो मगर थोड़ा कम बेल हो। अच्छा, मतलब वो ऊपर से कम हो और नीचे से जाके अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ी सी फ्लेयर, हाँ, कम खुशी पूरी कर लें। बिल्कुल हाँ। बट अगर आप बिल्कुल बेल बॉट्स की बात कर रहे हो जो बिल्कुल ही बड़ा बड़ा फ्लैपर होता है, पाइंचा होता है, सो बिग नो सूट करेगा। नहीं, वो सूट नहीं। हाँ ना, देखो इंसान बहुत गायब हो जाओगे बिल्कुल। इंसान वही पहने ना जो उस पे अच्छा लगे, जो जचे। हम खाए में आप पैसे खर्च करके कपड़े भी बनवाओ और फिर वो पहन के आपको तारीफें भी ना मिले। अच्छा, और बहुत सारे लोग ना समझते हैं कि हमने पहन लिए, हमने बना लिए तो हम अच्छे लग रहे हैं, तो उनको कैसे, कौन बताए? उनको पता होना चाहिए। और आजकल तो अब तो इतना सेंस आ जानी चाहिए लोगों को देख देख के। सोशल मीडिया इज हेल्पिंग अ लॉट। आपका शो इतना इन्फॉर्मेटिव है, आई थिंक अब तो आप लोगों को सवाल करना ही नहीं चाहिए। सब आपको पता हो जाए, आपको खुद बताना चाहिए कि सी दिस इज हाउ इट इज। सो मेरा नहीं ख्याल कि
आपको जिद पे आना चाहिए। हाँ। आपको अपने आप को जो है इस काबिल बनाना चाहिए कि आप वो चीज पहन सको और कैरी कर सको। That's what I think। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूंगी, मेरे पास इस जोड़े में जो कि इन्होंने पहना हुआ है, इसमें मरून कलर भी है दुपट्टे में, पिंक कलर भी है, ग्रीन कलर शरारे में है, और मतलब सारे अलग अलग कलर से आपने खेला हुआ है। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि ये तो मॉडल हैं, पतली दुबली हैं, ये सारे कलर्स इन्होंने कैरी कर लिए, तो क्या अगर एक खातून होगी थोड़ी मिडिल एज और उसको मेहंदी में ये कपड़े पहन के जाने हैं, तो क्या वो इतने कलर्स का सहारा ले, या आप उसको क्या कलर्स का सहारा बिल्कुल ले सकती है, मगर फिर इतने ज्यादा ड्रेप्स और इतने ज्यादा दुपट्टे ना पहने। और अगर पहनना चाहते हो आप तो प्रेफर करो इतने हैवी ना पहनो। अच्छा। लाइट पे चले जाओ, प्लेन रख लो, या मे बी सिर्फ छंड डलवा लो सितारे के। दैट्स द मैक्स यू कैन डू। आपका कहने का मकसद है कि अगर आप बॉडी हैवी है तो बहुत काम वाले कपड़े ना पहने। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर जितने आप लाइट कपड़े पहनोगे उतने आप हल्के लगोगे। ओह, ये आप भी। जितने भारी कपड़े पहनते जाओगे आप देखोगे पतली से पतली लड़की होती है, मगर उसने भारी से भारी जोड़ा पहना हुआ है and she started looking fat। हाँ, मैंने ये देखा, खास तौर पे पंजाब में मैंने ये देखा है कि वो गले पे बड़ा काम, बड़े आप हैवी हैं, एप्पल शेप बॉडी है, आपका चेस्ट हैवी, और आपने गले पे इतना काम करा लिया है तो आप और मोटे लग रहे हो। ज्यादा बेहतर है कि आप घेरे पे काम करवा लो, अपर बॉडी को थोड़ा लूज छोड़ दो। और एक और चीज मैंने देखी है मंसूर, जो मुझे ब्लंडर्स लगते हैं, जैसे आपका हाथ मोटा है, आपने हाफ स्लीव्स बनाई और यहाँ पे इतनी सारी कड़ाइयों। ऐसे ही है, बिल्कुल। जितना हल्का रखोगे उतने आप हल्के लगोगे। हाँ, तो ये एक फैशन का ये एक पॉइंट है जो आपने सुना होगा। युसरा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग युसरा। युसरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, मैं आपका शो डेली देखती हूँ। बहुत मोहब्बत युसरा जी। मंसूर से क्या सवाल करेंगी युसरा? मेरा 5 फुट कद है और मैं साड़ी पहन सकती हूँ? कह रही है मेरा 5 फुट है कद, और क्या मैं साड़ी पहन सकती हूँ उस कद पर? बिल्कुल आप पहन सकते हो, लंबी हील्स पहनो। हाइट तो बता रहे हो आप, ये नहीं बता रहे कि आप का वेट कितना है और आप पतले हो या थोड़े बल्क हो? मेरा 43। अच्छा, सही है। सही हो आप। आई थिंक आप अच्छे से हील्स पहनो, साड़ी अच्छे से ड्रेप करो, यू गोना लुक गुड। हाँ, अच्छी लगोगी। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। बोलो, कपड़े ना मांग लेना मुझसे ये। क्या रिक्वेस्ट है? प्लीज निदापी, प्लीज। क्या कपड़े चाहिए? एक्टिंग में आना चाहती हूँ। एक्टिंग में आना चाहती हूँ? अपनी अम्मी अब्बू से पहले इजाजत लो, फिर निदा आप भी तुम्हारी हेल्प करेंगी। जब तुम्हारी अम्मी या अब्बू मुझे SMS करेंगे, फोन करेंगे ना, फिर घर वालों से पूछ के फिर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ठीक है? SMS करके, बल्कि तुम मेरी टीम मेंबर को अपना नंबर लिखवा दो। ओके जी। अच्छा, तो हम आप दिखा रहे हैं ये वाला एक जोड़ा, मरून कलर का जो जोड़ा है। मैं वहाँ नहीं, बल्कि मरून से पहले, हाँ मरून दिखा दें आप भले। मरून से पहले मैं शलवार कमीज पे डिस्कस करना चाह रही थी, भूल ही गई ना। हाँ, यहाँ जो है आप महविश के ऊपर शलवार कमीज पे जिन्होंने पटियाला, आप ये दिखा दें, फिर मैं अब इधर आ जाए। सॉरी, मैंने कैमरामैन को कंफ्यूज कर दिया, वो बेचारा हिल जुल गया है। ये पटियाला शलवार पहनी हुई है महविश ने, और एक शर्ट है, और यहाँ हमारे यहाँ ये अब बड़ा इन है, अक्सर नज़र आ रहा है कि पहने में मुख्तलिफ शादियों में और लोग पहने हुए नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मंसूर, मैं पेयर शेप बॉडी हूँ, तो मैं पटियाला शलवार अपने ऊपर पहनना अवॉइड करती हूँ। देखें, तो ये किसके लिए है? आप अगर कि आपकी लोअर बॉडी इतनी हैवी नहीं है तो ऑब्वियसली आप पहन सकते हो, प्लस द हाइट आल्सो मैटर्स। मगर इवन छोटी लड़कियों में भी पटियाला शलवार लुक्स गुड, मुझे तो अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, अगर ओनली इफ यू आर पतली, ओनली इफ यू आर पतली। अगर आप लोअर बॉडी आपकी हैवी है तो ऑब्वियसली बिल्कुल छोटियों पे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। मतलब मैंने यू लुक क्यूट। सोहाई को पहने हुए देखा, सोहाई कितनी वो अच्छी लगती है पटियाला शलवार में, छोटी शर्ट, वो बहुत अच्छी लगती है। आइडियल है ये वाला। और सोचो और कौन पहनती है पटियाला शलवार, किसके जिम्मे? हमारे पाकिस्तानी कौन है? मतलब लाइक करीना कपूर ने भी पहनी थी एक फिल्म में, तो बड़ी अच्छी लगी थी जब वो 0 साइज थी। हाँ, मैंने वही कहा कि अगर आप हैवी नहीं हो तो आपके ऊपर अच्छी लगेगी। और साथ पटियाला के नीचे जो चप्पल पहनी हुई होती है, चप्पल ज्यादा अच्छी लगती है। लाइक आई पर्सनली डोंट लाइक हील्स अंडर पटियाला या धोती शलवार। फ्लैट जितने पहनोगे, कोल्हापुरी चप्पल है, वो बहुत प्यारी लगती है। आई रियली लाइक इट। तो आप कहते हैं कि एक तो छोटा कद, अगर पतला होगा तो पटियाला उस पे सूट करेगी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप लंबी हैं और मोटी हैं तब भी पटियाला आप पे सूट नहीं करेगी। नहीं, लंबी हो तो आप पहन सकते हो। अच्छा,
लंबी हो लंबे हो आप पहन सकते हो, क्योंकि थी आपकी हाइट लंबी होती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली जब ऊपर जा रहे होते हो तो आप श्रिंक लगते हो। अच्छा तो अच्छा। मगर जितना आप छोटे हो, अगर मोटे हो तो आप ऑटोमेटिकली आपका शेप डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। आपको एंटरटेन करने, आपको खुश करने, सुबह सुबह जरा रौनक दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें सजाई गई हैं, कपड़े आपके सामने हैं और ऑर्डर्स करने के लिए मंसूर के नाम भी चल रहा है और ऑनलाइन ऑर्डर अब इंशाल्लाह हालात बेहतर हों तो तब भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मंसूर अकरम के साथ। हाँ जी, आज निदा यासर आपके सामने अकेली नहीं है बल्कि मेरे साथ हैं अमीना यास्मीन के मंसूर, और यहाँ मंसूर के साथ बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं जो उनके प्यारे 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 कपड़े पहनकर आपको ये दिखा रही हैं कि देखें इस वक्त में कभी कभार आंखों को जब फैशन दिखा रहे होते हैं तो भले लगता है और कलर्स दिखा रहे होते हैं, डिप्रेस नहीं करना हमको, आपको चेयर अप करना है और इसीलिए हम आपको सुबह सुबह ब्राइट कलर्स, प्यारी प्यारी बच्चियाँ, मेरी प्यारी प्यारी मॉडल्स दिखा रहे हैं हम। तो आइए मैं मंसूर की जो बाकी कलेक्शन है उससे आप वो दिखाती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि मेरे पास ज्वेलरी भी तो देखिए कितनी प्यारी बुशरा की ये ज्वेलरी है और इनकी जो कंपनी है उसका नाम, बुशरा क्या नाम है आपकी कंपनी का? फैशन हुड। फैशन हुड, एग्जैक्टली। तो फैशन हुड की ज्वेलरी जो आपको वक्तन फवक्तन दिखाई जा रही है, ज्वेलरी के हवाले से भी कुछ सवाल हैं जो मैं अभी बुशरा के पास जाऊंगी और उनसे करूंगी। बहुत सारे ऐसे दिमाग में चीज़ें होती हैं, मेरे भी और आपके भी होंगी, आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम मंसूर की बाकी कलेक्शन। जी ओहो भाई, अब हम डार्कर कलर्स की तरफ आ रहे हैं। नेवी ब्लू कलर कितना हमारे प्यारा लग रहा है हमारी लड़कियों पर, है ना, मज़ेदार कलर लग रहा है।
बिल्कुल। अच्छा, my favorite colors, yeah. हाँ, अच्छा हम शुरू करते हैं, कौन से वाले जोड़े से शुरू करें? इस वाले से करें कि ये देखो ये वाला जो कट है कि शॉर्ट शर्ट है और ये ट्राउजर है, ये टीनेज लड़कियों पे बहुत अच्छा लगेगा ना? बिल्कुल, या है ना, क्योंकि वो अच्छा जब शादी वगैरह होती है तो टीनेज लड़कियों को समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्योंकि वो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ओवर हो जाता है, शरारा गरारा। और आप सोचते हो कि यार इतनी छोटी लड़की है, इसको ये वाले कपड़े थोड़ा जरा ओवर एज दिखाते हैं। सो इट्स प्रेफरेबल कि आप इस तरह की कोई चीज बनवाओ, स्पेशली फॉर द सेकंड डे इवेंट, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, और अगर आप बड़ी उम्र के हैं और आप पतले हैं तो भी आप पे बहुत अच्छा बिल्कुल ये जोड़ा लगेगा। वन ऑफ माय वेरी फेवरेट एक्ट्रेस सीमी पाशा, हाँ कितना अच्छा लगेगा वो आइडियल लगेंगी इस टाइप के कपड़े में। आई मेड so many clothes like these. हाँ ना, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को इतना अभी तक मेंटेन रखा हुआ है, exactly, तो इसीलिए वो बहुत अच्छी लगेंगी इस तरह की, लाइक उनकी एज में भी आप ऐसे कट्स पहन सकते हैं। Only if you have that figure. हाँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं साथ उस तरफ जा रही हूँ, रिदा का जो जोड़ा है बहुत खूबसूरत जोड़ा है, इसमें तुमने सीक्वेंस से खेला हुआ है कपड़ों के साथ। इसमें सिर्फ थ्रेड और सीक्वेंस है, that's it. थ्रेड और सीक्वेंस। अच्छा मंसूर, तुम मुझे बताओ ये कौन कौन सी बॉडी टाइप की खवातीन ये वाला शरारा कैरी कर सकती हैं? सी कलर की अगर आप बात करते हो तो कलर ऑब्वियसली आप थोड़ा बल्क में भी हो तब भी पहन सकते हो, बिकॉज नेवी ब्लू इज वेरी क्लोज टू ब्लैक, तो ये पतला दिखाता है। एग्जैक्टली। बाकी ये है कि स्टाइल के ऊपर है। फॉर एग्जांपल इन पे जैसे मैंने बहुत ज्यादा ऊपर से फ्लेयर नहीं दिया हुआ, अगर आप चेक करें कि इसकी वेस्ट और हिप लाइन बहुत स्ट्रेट है। सो अगर आप हेवी हो फ्रॉम योर अपर लोअर बॉडी से तो आप ये पहन सकते हो ये वाला स्टाइल। मगर अगर आप बहुत ज्यादा स्किनी हो तो आई प्रेफर कि आप ऊपर से ही इसका फ्लेयर पे जा सकते हो, लाइक वेस्ट लाइन से आपका फ्लेयर जा सकता है। ओके, ठीक है। और यहाँ इस तरह मतलब लाइक दूसरी तरफ भी एक बहुत खूबसूरत जोड़ा है जो कि आई थिंक ब्राइडल जोड़ा है, इस पे तुमने कुंदन का काम किया हुआ है, ये समन ने पहना हुआ है, स्वरोस्कीज और स्टोन्स हैं जिसकी वजह से ये चमक रहा है और बड़ा एक प्यारा लुक दे रहा है। तो ये वाला काम और कलर्स में भी बन सकता है। जी बिल्कुल, मैंने कस्टमाइज बहुत कलर्स में किया है। जैसे फॉर एग्जांपल बेज के ऊपर जो स्किन न्यूड कलर होता है उसके ऊपर बहुत उठता है ये काम। अच्छा। सिल्वर के ऊपर बहुत उठता है ये काम। सो या एनी कलर। अच्छा। प्रेफरेंस है कि रेड के ऊपर मैंने ट्राई किया था, इट डजंट लुक गुड, बट ये है कि ऑब्वियसली आप थोड़ा जरा बाउंड्रीज होती हैं कि कलर्स के ऊपर। अच्छा, रेड पे नहीं अच्छा लगा तो मरून पे जाएगा आपको? मरून पे बेहतर लगेगा या पर्पल पे? मरून मगर मेरा इतना एक्सपीरियंस अच्छा हुआ नहीं है। ग्रे, बेज एंड नेवी ब्लू। अच्छा, और ब्लैक, ये डार्क कलर्स पे अच्छा लगा। बिल्कुल। ओके, अच्छा यहाँ हम देखते हैं कि ये वाला एक जोड़ा है जो पहना हुआ है महविश ने, ये इसके ऊपर एक छोटी सी कोटी है जो पहनी हुई है, तो ये वाली कोटी किन किन लोगों पर सूट कर सकती है और किन किन पे नहीं करेगी? देखिए, अगर आपका अपर बॉडी हैवी है तो आई प्रेफर कि आप जो है ये कोटी पहन लें, क्योंकि ये ड्रेस एक्चुअली स्लीवलेस है। अच्छा। तो अगर आप अपर बॉडी कवर करना चाहते हो और आपके आर्म्स ऊपर से बहुत बड़े हैं, तो आप इस तरह की कोटी और जैकेट पहन सकते हो। हाँ ठीक है, श्रग भी कहते हैं इसको। जी बिल्कुल, है ना, श्रग भी, तो ये हम पहन सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज्वेलरी की तरफ आना चाहूँगी। मैं ज्वेलरी ऑब्वियसली कपड़ों को कॉम्प्लीमेंट्स करती है और चोली दामन का साथ होता है, ज्वेलरी का भी कपड़ों का भी। तो मैं बुशरा से कुछ सवालात करना चाहूँगी रिगार्डिंग ज्वेलरी के। अगर आप कॉल कर पूछना चाहते हैं ज्वेलरी से रिलेटेड कोई सवाल बुशरा से तो वो आप कर सकते हैं। हाँ बुशरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत वगैरह सब सेट है ना? बहुत ज़रूरी है ये पूछना पहले से, क्योंकि हमारे यहाँ ARY में पले एक चेक होता है, फीवर चेक करके फिर आगे भेजा जाता है। बहुत सारे स्प्रेज भी किए होंगे, बहुत सारे सिस्टम, बिल्कुल हाइजीनिक। बिल्कुल जी। बुशरा, कुछ सवाल है जो मैं आपसे करूंगी, फिर मेरे कॉलर्स भी कॉल करेंगे। बुशरा, सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे यहाँ अलग अलग बॉडी टाइप्स की खवातीन होती हैं और सब को शादी पे तैयार होके जाने का शौक होता है। तो किसी की लंबी है गर्दन, बिल्कुल, किसी के वेट गेन होने की वजह से डबल चिन आ गई तो गर्दन छोटी रह गई है, या वैसे भी छोटी गर्दन है, तो आप क्या प्रेफर करेंगी लंबी गर्दन और छोटी गर्दन वालों के लिए कि वो क्या पहने और क्या ना पहने? जिनकी छोटी गर्दन होगी उनको मैं यही प्रेफर करूंगी कि वो लॉन्ग मालास पहने। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल दिखाएंगी आप कौन सी वाली? हमारे पास है ये लॉन्ग मालास जो है, वो छोटी गर्दन को और सुराहीदार और बड़ी अच्छा लॉन्ग इफेक्ट देगी। जी बिल्कुल, उनको चोकर्स नहीं पहने चाहिए। छोटी गर्दन वालों चोकर्स भी दिखाएं जरा, अगर आपके पास कोई ऐसा है। हाँ, ये चोकर जो है छोटी गर्दन वालों को बिल्कुल भी नहीं पहनना। कैमरे में उठा के इस तरह दिखाएंगे। ये चोकर आप
प्रेफर नहीं करती कि छोटी गर्दन वाले? छोटी गर्दन वालों को नहीं पहननी चाहिए, उनको लॉन्ग मालास पहननी चाहिए। अच्छा। ताकि उनकी गर्दन थोड़ी सी जरा लॉन्ग वे में, लॉन्ग उसमें लगे। अच्छा लगे वो। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आप जो फेस कट है वो थोड़ा हैवी है तो हमें नहीं समझ आता हम कौन से बुंदे पहने कौन से ना पहने। अगर मतलब थोड़ा चबी फेस है, भरा भरा सा है, लोग उसको बालों से भी छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर इयररिंग्स छुप जाती हैं। अगर आप यहाँ से एक झुमका निकाले तो अच्छा लगता है। तो किस तरह के जो इयररिंग्स हैं वो चबी फेसेस वालों के लिए होने चाहिए? अच्छा, जो बहुत चबी फेसेस जिनके हैं तो उनको लॉन्ग इयररिंग्स जो है वो चेन्स वाले इस तरह से भी पहन सकते हैं वो। अच्छा, लंबे लंबे से इस तरह, मतलब बड़े बड़े भारी भारी ना पहने जैसे ये हैं, इस तरह के ना पहने। अच्छा, आप चौड़े वाले आप कह रही हैं कि नहीं अच्छे नहीं पहनने चाहिए चौड़े वालों को, बाकी चौड़े मुंह वालों को बिल्कुल। और क्या नहीं पहने चाहिए? अच्छा, जैसे झुमका पहन रहे हैं तो झुमका किस टाइप का पहने और किस टाइप का ना पहने? कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर उन्होंने कानों में पहनी है ना, जरूरी नहीं कि वो गले में भी पहने। अच्छा, जैसे अगर उन्होंने इस तरह के बड़े झुमके पहन लिए हैं, इवन क्योंकि करीब की तकरीब है, हाँ, थोड़ा सा दिखाएं तो सही ना, आपका हाथ कवर कर रहे हैं तो इस तरह के हैं, इस तरह के अगर आपने पहन लिए हैं तो जरूरी नहीं कि आप गले में भी लाजमी हो गया कि आपने पहनना है कि पहनना ही है। जी जी जी, ठीक है ना। तो आप कोई सिंपल से रिंग्स पहन लें, बस इतना मतलब अपने आप को तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा जो है वो लदना और नहीं, ये वाला जो आप झुमका दिखा रही हैं ये बड़े जो थोड़े हैवी फेस हैं उन पे सही लगेगा? ये लंबा है तो हाँ, ये दोनों पे ही चल जाएगा क्योंकि इसमें झुमके का लुक भी आ रहा है प्लस फिर लॉन्ग लुक भी आ रहा है इसके अंदर, तो ये दोनों के लिए ही बेस्ट रहेगा। ठीक है। और कौन सी चीज़ें जो हम ना पहने कानों में अगर हमारा चबी फेस है? मुझे लगता है ये वाली चीज़, हाँ इस तरह जैसे ये आई एम सो सॉरी, जैसे इस तरह का भी है, ये भी ना पहने। हाँ, ये वही ये चौड़ा चौड़ा, ये चौड़ा चौड़ा गोल गोल बड़े बड़े जैसे। इसके अलावा एक ये है, ये देखें। ओ ये, हाँ ये तो बहुत पहने में मैंने देखा होता है। अच्छा, तो वो आपके चेहरे को और जो ना आपका चेहरा छुप जाएगा, फिर यही नजर आते रहेंगे आपके कानों पे, गालों पे, मतलब ये इस तरह से बहुत आगे आ रहे होंगे। और वो फिर मुंह भी चौड़ा तो बुंदे भी चौड़े, वो एक अजीब सा। ये अगर आपकी गर्दन लंबी है तो उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा और फेस पतला हो। फेस पतला हो। जी मेरे साथ एक कॉलर है जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई तो मैं फिर दोबारा, हाँ। अच्छा, अब मैं माथे के ऊपर आऊँगी क्योंकि क्या होता है, माथा पट्टी, टीका, झूमर, कौन कौन से माथे वाले लोग जो हैं कौन कौन सी चीज़ें पहन सकते हैं? देखिए, जिनका चौड़ा माथा होगा तो वो लोग जो है वो झूमर भी वेयर कर सकते हैं। अच्छा, वो झूमर उन पे अच्छा लगेगा, उनके ऊपर अच्छा लगेगा। अच्छा, और जिनके अगर पतले अगर होंगे तो वो सिंपल सा एलिगेंट सा कोई टीका इस तरह से, जैसे ये है, इस तरह से अगर आप लगा लेंगे तो वो आपके इससे भी बारीक नाजुक आते हैं, इससे भी बारीक नाजुक आप लगा लेंगे तो वो फिर आपके मतलब आपका फॉरहेड भी ऑब्वियसली आपके जो अल्लाह ताला ने नखूश दिए हैं वो भी आपके नजर आते रहेंगे और फिर ज्वेलरी भी आप अपना शौक। और माथा पट्टी कौन से लोग लगा सकते हैं, कौन से नहीं लगा सकते? जी, माथा पट्टी में भी जो है वो मतलब चौड़ी भी आती है और थोड़ी मतलब पतली भी आती है, डिसेंट सी भी आती है। समटाइम्स बिल्कुल एक लाइन की तरह भी आती है। बिल्कुल आप अपना शौक मतलब पूरा कर सकते हैं, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ना पहने। आपका जो है इतने अरमानों बाद तो शादी जाकर आती है, कोई घर में इवेंट आते हैं, फैमिली में कोई इवेंट आते हैं, इतने इंतजार के बाद शुरू से लेकर इंतजार हो रहे होते हैं कि भाई इवेंट आए तो हम ये भी पहने वो भी पहने। तो वो आप कह रहे हैं कि अगर लाइक माथा आपका बहुत छोटा है तो आप पतली बारीक सी भी पहन सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है जैसे रिंग्स, बहुत सारे लोगों की उंगलियां पतली होती है लेकिन बहुत सारे लोगों की उंगलियां थोड़ी मोटी भी होती हैं। तो आजकल बड़ी रिंग्स चली हुई हैं, मोटी मोटी रिंग्स भी हैं, बारीक बारीक भी हैं। अब मुझे ये बताएं कि कौन सी रिंग्स किन किन उंगलियों के लिए अच्छी लगती हैं? अच्छा, ये जो रिंग्स है ना ये एडजस्टेबल है। नहीं, जैसे फर्ज करें अब मेरी बहुत पतली उंगली है, देम जरा, तो अब आपने ये एक रिंग पहनेंगे, ये नहीं कि पूरी उंगलियां भर ली आपने। अब मेरी इतनी पतली उंगलियों पे क्या ये रिंग सही लगेगी? हाँ, अच्छी लगेगी, बिल्कुल एक रिंग। अच्छा, बिल्कुल एक रिंग ना, और कुछ भी नहीं हो, और कुछ भी नहीं हो। मैंने ये कहा जरूरी नहीं कि आप ये भी पहन लें, वो भी पहन लें, ये भी पहन लें, वो भी पहन लें, पूरे बकरों की तरह तैयार हो जाएं। ये अच्छा है, बकरों की तरह ऐसा नहीं है, कुर्बानी का बकरा नहीं बने आप थोड़ा डिसेंट लुक में लगे। अच्छा, कि आपको लगे कि हाँ भी, जैसे मैंने माला पहनी हुई है, मेरी उंगलियां बिल्कुल एक रिंग, मैंने बस सिंपल से एक रिंग पहनी, इसके अलावा ये नहीं कि मैंने ये भी भर लिया वो भी भर लिया। इतने बड़े बड़े इयररिंग्स में शो में जा रही हूँ तो भाई जो है चलो भाई चलो, या कोई इवेंट है तो भाई चलो भाई चलो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी इनहेंस करना है। बिल्कुल। है ना, हमारे साथ है कराची से, हिना के कॉलर है, कॉलर से जी। अल्हम्दुलिल्लाह है ना जी, कहिए।
अच्छा निदा, मेरी जो है वो शादी होने वाली है। अच्छा। और मेरी ससुराल से जो है ना वो बहुत हैवी ज्वेलरी आई। अच्छा। मेरा वजन भी बहुत ज्यादा है और मेरा कद भी छोटा है। अच्छा। अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जोड़ा बन गया है ना, है ना, जोड़ा बन गया है? जी जी, जोड़ा मेरा बन गया है। वो भी हैवी है क्या? जी, जोड़ा भी हैवी है क्या? हाँ जोड़ा भी हैवी है और ज्वेलरी बहुत ज्यादा पीसेज आए, ग्लू बन भी आया है और लंबे वाले हार भी आए हुए, सब लड़े भी आए हुए और बड़े बड़े झुमके आए हुए। तो अच्छा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से पीसेस ड्रॉप करूं और कौन से पीसेस पहनूं। ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, जेवर तो ड्रॉप करना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन करने पड़ेंगे क्योंकि जब मैंने वो सब कुछ पहन के देखा है उस जोड़े के साथ तो मैं बहुत ज्यादा ओके, इसके लिए ना, उसके लिए मैं आपको एक आइडिया, अगर मंसूर इधर तो आइए आप जरा, अपना दिमाग, आपका दिमाग मुझे इधर चाहिए होगा। मंसूर देखिए, जब ससुराल ने ज्वेलरी भेजी और अगर आप वो पूरी ना पहने तो ये ज्यादा इधर आ जाएगा, इधर क्योंकि वो कैमरा है, क्योंकि वो ज्यादा माइंड करने वाली बात हो जाएगी। उनको ज्यादा होता है कि हमारी बहू को हमने जो ज्वेलरी दी है वो सब पहन के उन्होंने अपने खानदान वालों को दिखानी होती है। कपड़े अगर कुछ इधर उधर हो सकते हैं, अगर ज्वेलरी हैवी पहननी है तो जो वो कह रही है हैवी है, जोड़ा भी। तो जोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल जोड़ा है या ज्वेलरी है, पहले तो ये बताएं। देखिए जोड़ा भी, क्योंकि मेरे खानदान में जो ससुराल है ना उनको वहाँ तमाम खवातीन हैवी ज्वेलरी और हैवी जोड़े पहनने की बड़ी शौकीन है। लेकिन मेरी फैमिली में जो है ना ये ट्रेंड थोड़ा सा कम है। मैंने समझाया भी था, लेकिन मेरे दुपट्टे पे भी बहुत ज्यादा काम है और मेरा जो है वो शर्ट पे भी उन्होंने काम भेज दिया। मैं चाह रही थी कि ज्वेलरी में आपके पास है क्या क्या, लेकिन शर्ट पे भी मेरे काम है। ज्वेलरी में है क्या क्या बताया ना क्या? बहुत कुछ, चोकर भी, गुलूबंद और सत लड़ा भी है, बड़े बड़े झुमके भी आए हुए हैं, झूमर भी है, बिंदिया, सब पूरा उन्होंने भेजा है। ओके, आधे नहीं कर सकती, मतलब आधे शादी में पहन लो, आधे वलीमे में, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि वो कलर कॉम्बिनेशन है ना, मतलब वो बारात के हिसाब से वो चीज है। यार प्लेन शर्ट अगर बना ले तो नहीं, पर जोड़ा बन चुका है, वो भी पहनना है इन्होंने। हाँ ना, वही तो कह रही है, जोड़ा भी तो पहनने हैं इन्होंने। नहीं तो शरारा हैवी पहन लेना, शर्ट प्लेन बना ले। आपके पास ऑप्शन है क्या ऐसा? हाँ, आगे ही मैं आपसे मशवरा करने के लिए किया है। बहन अभी इतनी जल्दी तो होने नहीं वाली शादी, तुम्हें पता है जो हालात चल रहे हैं। आई थिंक जो आपका टॉप है, आपकी कमीज है या ब्लाउज है, आई थिंक उसको आप हल्का करा लो या प्लेन पहन लो। अगर आपके पास इतनी नेक पे ज्वेलरी है, क्योंकि आप अगर वो हैवी ब्लाउज ही पहन रहे हो, फिर आपका दुपट्टा भी बहुत भारी है, प्लस आपकी नेक पे ज्वेलरी बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक आपका कोई एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी दिखने वाला नहीं है। वही तो कह रही है, बकरा नहीं बनना ना, बकरी नहीं बना। बकरी नहीं है, नॉर्मली बैल ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताइए कि झूमर भी पहनूं और बिंदिया भी पहनूं, दोनों का कुछ स्किप क्या करना चाहिए? आप झूमर स्किप कर लो, आप टीका पहन लो। अच्छा, क्योंकि गला बहुत हैवी। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। और बाकी मैं गुलूबंद भी पहनूं और सतलड़ा भी पहनूं। जी वो तो बहुत अच्छा लगता है। शर्ट के साथ पहनना हाँ, अगर आप प्लेन ब्लाउज कर सकते हो और अगर आपकी कुर्ती या ब्लाउज जो भी है वो प्लेन कर सकते हो, तो गुलूबंद और सतलड़ा हार सब बहुत अच्छा लगेगा उसके साथ। सही, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके यार, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं तो वही हैरान हो रही हूँ क्योंकि आजकल लड़कियों को बड़ी अवेयरनेस है ना, क्योंकि वो अब जमाना चेंज हो रहा है सोशल मीडिया की। आई थिंक नॉर्मली लोग शादी कर रहे होते हैं या जो सास ससुर होते हैं या जो लड़के वाले या लड़की वाले, तो उनका ये प्रेफरेंस होता है कि यार सब कुछ पहना दो, बस एक ही तो शादी होनी है। जो लड़कियां हैं, जो यंग लड़कियां हैं, वो चाहती हैं बड़ा मिनिमल चीजें पहने, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ गई है। आपकी पर्सनालिटी पहले है, बाकी चीजें बाद में। जी एक छोटा सा, कौन से कैमरे में देखूं समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद मंसूर के कपड़े आपको दिखाते हैं और आपको खुश करते हैं सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के इतने दिनों बाद आपने इतने खूबसूरत कपड़े, ज्वेलरी, ये सब देखी इस शो पे। ऑब्वियसली मैं बहुत दिनों से इस तरह के शोज़ नहीं कर रही थी क्योंकि जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, मगर फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, थोड़ा रिलीफ दूँ, और इन हालात में भी हमने गुजारा करना है ऑब्वियसली। और रोज़मर्रा का जो आपका मामूल है वो चेंज हुआ है, तो उस चेंज में थोड़ा सा मैंने कहा कि आज पता है आपको, कोई 2-3 हफ्ते बाद लोगों को अच्छे कपड़े, खिले खिले चेहरे, कॉल्स के बाद से है ना, इस तरह की, तो ये आपको रिलीफ देने के लिए ख़ास तौर पर है। आपकी कॉल से मैं इस सेगमेंट का आगाज़ करती हूँ और फिर हम आपको मंसूर की और बहुत खूबसूरत जोड़े जो हैं वो दिखाएंगे। जी सबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, निदा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबा आप ठीक है? आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आज आपका शो बहुत अच्छा है। मुझे ये पूछना था कि मैं एक्चुअली ना बहुत परेशान रहती हूँ, तो आपका शो देख के मैं काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ। मुझे मेरा ना कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क है। अच्छा,
मैं काफी कोशिश करती हूँ मेकअप से भी कवर करने की, लेकिन यार डार्क कॉम्प्लेक्शन बहुत प्यारा होता है, क्यों तुम लोग दिल में इस तरह की चीजें सोचते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं निदा, लेकिन ये है कि वो मैं मेकअप से भी थोड़ा सा करती हूँ और बहुत थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, तो मैं लाइट कलर्स पहनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा डार्क हो रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा ना, जो आपकी गेस्ट जो आए हुए इनसे मैं पूछना चाह रही थी मैं कैसे कलर्स पहनूं, और थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दें, क्योंकि मेरे चेहरे पे पिंपल्स वगैरह भी है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, पिंपल्स के हवाले से ये तो नहीं शायद बता पाएंगे कि कौन सी क्रीम लगाएं या क्या करें, लेकिन मंसूर आपको ये गाइड कर सकेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्शन किस तरह निखरा हुआ लगे, इन द सेंस कि लाइक आप कैसे इसी कॉम्प्लेक्शन के साथ कितनी अच्छी और लग सकती हैं, कपड़ों को कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? जी सिंस आपने बताया उनको कि डार्क कॉम्प्लेक्शन यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। आजकल वैसे भी हर मतलब पीपल चेंज हो गया है ट्रेंड, अब नहीं से पतला इन नहीं है, वैसे गोरा भी इन नहीं है। तो आपको आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपकी स्किन थोड़ी डार्क या वीटिश है। हम तो पता नहीं कॉन्टूर से और डार्क कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो आपको मेरी प्रेफरेंस ये है कि कलर्स आप लाइट पहनना चाहते हो तो आप बिल्कुल पहनो। मेकअप अवेलेबल है, अच्छा मेकअप करो, स्किन छुपाओ। बेहतर है कि अपने आप को आप जो है वो ट्रीटमेंट लो, अपना खाना पीना अच्छा करो ताकि स्किन आपकी अच्छी हो, आपके जो पिंपल्स हैं और एक्नी है वो सब खत्म हो। बट फॉर द टाइम बीइंग इतना क्विक प्रोसेस नहीं है कि ओवरनाइट सब सही हो जाएगा। तो आई प्रेफर कि आप जब फॉर्मली आप तैयार होते हो या एवरी डे के लिए भी आजकल मेकअप इतना अच्छा मिलता है कि आप उसको रोज़ यूज़ कर सकते हो जस्ट टू हाइड इट आउट। ओके, तो बिल्कुल आप अच्छा मेकअप करो, लाइट कलर्स पहनो, डजंट मेक अ डिफरेंस आई थिंक। तो आप लाइट कलर्स में से भी तो शेड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें लाइट पिंक पहनना है तो लाइट पिंक का किस तरफ जाए शेड? लाइट पिंक, लाइट के तो सारे शेड्स, जैसे उन्होंने कहा कि मैं लाइट ही पहनना चाहती हूँ, तो आप ऑब्वियसली हर शेड का, ग्रे का भी लाइट शेड आपने पहना हुआ है, ग्रे का डार्क शेड भी होता है। हाँ। तो हर कलर का लाइट और डार्क है, तो आप सब कलर्स पहन सकते हो। इसके अंदर कोई साइंस है? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे और भी लोग हमारे पास आए हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो काफ़ी डार्क है तो ऑफ वाइट की तरफ नहीं जाएं। नहीं, वो या वाइट की तरफ नहीं जाए, मुझे याद नहीं है। मुझे तो पसंद है जितना नहीं, कहने का मकसद है वाइट का एक सर्टेन शेड उठाएं अगर आपको। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, तो आप साइड लाइट कलर देखो, आप जनरली अगर आप अपना नॉर्मल डे में तो आप नहीं ना इतने कॉन्शियस होगे मैं डार्क हूं तो मैं ये कलर ना पहनूं। आप कहीं बाहर जा रहे होगे, आप शादियों पे जा रहे होगे, तब ये बात सोचोगे। तो मैंने आपको मेकअप की बात इसीलिए की है क्योंकि ऑब्वियसली ओवरनाइट तो आप अपने स्किन इवन हो जाती है, आप बहुत चीजें और कवर कर सकते हो और हाइलाइटर्स यूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपका शेड एक टोन लाइट हो जाता है तो आप बड़ा इजीली कंफर्टेबली हल्के कलर्स पहन सकते हो, चाहे इसमें कोई भी शेड है। एनी शेड ऑफ लाइट एनी शेड ऑफ लाइट कलर्स यू कैन वेयर। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ट्रेंड चेंज हो गया मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका डार्क कलर भी होता है ना, आप सब चीज़ें कैरी कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो। यानी कि अगर आपका डार्क यहाँ से है, यहाँ से और यहाँ कुछ और कलर है तो आप किसी भी कलर में अच्छी नहीं लगोगी। अगर आपका एक वन इवन टोन कॉम्प्लेक्शन है, चाहे वो डार्क है चाहे वो ब्राइट है, जिस तरह का भी है, अगर आपने उसकी हिफाजत की है, आपके पिंपल्स नहीं है, आपकी स्किन चमकदार है, स्किन की क्वालिटी अच्छी है, तो सही कह रहे हैं मंसूर, आप कुछ भी पहनोगे आप पे जचेगा। तो सिंपल एज दैट, जो आपकी पिंपल्स वाली कहानी है उसको थोड़ा दूर करो। मैं इतने टोटके और इतने सारी चीज़ों के प्रोग्राम्स आपको दिखाती हूँ, बल्कि बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई हैं, दवाइयाँ आ गई हैं जिससे आपके पिंपल्स दूर हो सकते हैं। उस पर मेहनत करो, बजाय से कि मैं गोरी हो जाऊँ और मैं ये हो जाऊँ मैं वो हो जाऊँ। स्किन की क्वालिटी अच्छी करो और वो खा के भी होगी। बिल्कुल, विटामिन सी अच्छा इनटेक लोगी, डाइट कंट्रोल, डाइट अच्छी करो। आई डोंट नो व्हाट एज यू आर इन। एग्जैक्टली, एज फैक्टर भी होता है कि जब आप अपने ग्रोइंग एज में होते हो तो आपके पिंपल्स निकलते हैं। अच्छा, तो हम दिखा रहे हैं मंसूर की बाकी कलेक्शन, जो कि इतने प्यारा एक जोड़ा मुझे नजर आ रहा है। आइए आपको भी मैं एंटरटेन करवाती हूँ।
जी। तो ये मंसूर की कलेक्शन आज मैंने कहा मंसूर आ जाओ अपने सारे कपड़े लेके जो तुमने अभी दिखाने हैं लोगों को, और सच्ची बात है थैंक यू सो मच मंसूर कि आप एंटरटेन करने के लिए इस वक्त सीरियसली हमें कुछ ऐसे शोज़ करने हैं जिस पे हमने ये भी बताना है कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकें, लेकिन साथ साथ हमारा काम एज एन एंटरटेनर ऐसा है कि हमने लोगों को रिलीफ देना है और एंटरटेन करना भी ज़रूरी है ना, और हमारी ख़वातीन को इस चीज़ से थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आज का शो डिज़ाइन किया था। कोई सवाल अगर आप करना चाहें, इसी तरह मैं रोज़ आपकी कॉल्स लूँगी कि मेरे पास आजकल ऑडियंस नहीं है, लेकिन आप जो बैठे हुए हैं आपसे मैं कनेक्ट हो रही हूँ कॉल्स के ज़रिए, तो आप मुझसे सवालात कर सकते हैं। मैं आपकी बहुत सारे कपड़ों के ऊपर हमने डिस्कशन की है। ये वाला एक बड़ा अच्छा ये लगा कि लोग आजकल वाकई प्लेन की तरफ वापस आ रहे हैं कि अगर मोटा गोटा लगाया हुआ है तो आप प्लेन कपड़ों में आप ज़्यादा स्लिम ट्रिम लगते हैं? ऑब्वियसली मतलब आप देखो ना, आप जितना इसको अगर भारी कर दोगे जोड़े को, आप नेक पे भी काम कर दोगे, दामन में भी काम कर दोगे, नीचे शलवार में भी भर दोगे, तो वो आप टूटी फूटी बिल्कुल बन जाते हो। लाइक आपका कुछ सेग्रीगेशन नहीं होती है। बट व्हेन यू गो फॉर प्लेन, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें सिर्फ दुपट्टे पे फोकस किया हुआ था कि दुपट्टे को अच्छे से बना दो, आप उसमें गोटा लगा दो, कि बहुत सिंपलेस्ट आउटफिट है ये। तो इसीलिए शर्ट को और शलवार को बिल्कुल प्लेन रखा हुआ है। तो ये आइडिया हमें मिल सकता है कि अगर आपने लाइक इंशाल्लाह ताला ईद पे हालात अच्छे होंगे तो आप इस तरह के कपड़े भी बना सकते हैं जिसमें आप स्लिम भी लगेंगे एंड लो एग्जैक्टली। सबसे अच्छी बात है कि एक मोटा सा गोटा लगा दिया तो बजट भी कंट्रोल में होगा। अच्छा मंसूर, और बजट्स को किस तरह कपड़ों के लिए कंट्रोल में ला सकते हैं, जैसे आइडियाज दीजिए। बजट मतलब लाइक बजट को और कैसे कंट्रोल में ला सकें? लोग दबका पता नहीं क्या क्या सलमा पता नहीं क्या क्या कराते हैं तो बजट आउट हो जाता है उसमें काम में इतना। मैंने वही आपसे बात की शुरू से लेके अभी तक, हमने जितने भी आपने मेरे कपड़े देखे हैं एटलीस्ट, तो मैंने ज्यादा फोकस किया हुआ स्टाइल के ऊपर। मैंने कभी भी, मेरे पास जो मेरी जो क्लाइंटेल है वो भी इसी बेस पर है कि मैं बहुत ज्यादा स्टाइल पे फोकस करता हूँ। आई डोंट लिटरली फोकस ऑन द हेवी आउटफिट। मुझे पसंद ही नहीं है कि बहुत ज्यादा कपड़ा और बहुत ज्यादा गोटे की नारी और कढ़ाइयाँ और वो सब कुछ हो मेरे कपड़ों के अंदर। सो आप अगर, और मेरी प्राइस रेंज इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है। अच्छा। सो इसलिए आई प्रेफर कि आपके पास बजट नहीं है तो आप जितना मिनिमल कढ़ाइयों पे स्पेंड करोगे कि कढ़ाइयाँ आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं। अदरवाइज फैब्रिक्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट, उनको प्ले अराउंड करो, मिक्स एंड मैच करो, अच्छे से जोड़ा बना लो। स्टाइल आपके ऊपर, आपको अपनी बॉडी टाइप पता होनी चाहिए, उसके लिहाज से आप अपने आप को डिज़ाइन करो फॉर एन इवेंट। अच्छा मंसूर, इन दी एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंशाल्लाह ताला दुनिया भर में जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो आपको कितने दिन पहले एडवांस में ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है अगर पूरी दुनिया में से कहीं से भी ऑर्डर आए? निदा अल्हम्दुलिल्लाह अभी हालात सही नहीं हैं, बट स्टिल आई हैव गॉट लॉट ऑफ ऑर्डर्स। और अभी पुराने जो ऑर्डर्स थे लोगों के और क्लाइंट्स और सब कुछ अभी भी है, वो चल रहा है। बट ये अलग बात है कि इन प्रोसेस कुछ नहीं है। अच्छा। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आउटफिट है, क्या उनको कितना हैवी चाहिए, लाइट चाहिए, सिंपल चाहिए, ब्राइडल है, क्या है, तो इट वेरीज ऑन द टाइम। मगर अभी फॉर अ ब्राइडल एटलीस्ट साल डेढ़ तो चाहिए ही होगा, क्योंकि अभी बिल्कुल एंड हुआ है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली टाइम चाहिए। और अगर नॉर्मल हालात हो तो 2-3 नॉर्मल हालात में तो 3-4 महीने फॉर अ ब्राइडल मैक्स बता रहा हूँ, वरना 6 महीने 8 महीने के लिए महीना 1.5 महीना या ये रहेगा। थैंक यू सो मच मंसूर, थैंक यू सो मच। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। कल का भी बड़ा स्पेशल बड़ा प्यारा प्रोग्राम है। मुझे पता है मेरा बेटा कहता है कि मम्मा जैसे ही हालात सही होंगे ना, हम फलाना एक ब्रांड है फ्रेंचाइज है वहाँ से हम बर्गर मंगाएंगे। 5 साल का बच्चा है, उसकी भी ज़ाहिर है ख्वाहिशात हैं, और हम कुछ दिनों में ये चीज़ें मंगाते ही रहते थे, मगर अभी सब कुछ क्योंकि बंद है तो मैं आपको कल कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी बनवाना सिखाऊंगी जो आप अपने बच्चों की, ख़ास तौर पे उनको तो नहीं पता ना कि क्या हालात चल रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात, अपने हस्बैंड की, और सब चीज़ें पूरी कर पाएंगे। ऐसे रेस्टोरेंट वाला जायका घर पे आपको मिलेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले ही आकर आपको बहुत ही तमीज़ और तरीके से वो चीज़ें बनाना सिखाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए कल का मिलने का, इंशाल्लाह मिलेंगे। और सबको यही दुआएं कि अल्लाह मियां आप सबकी सेहतों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा और घर पे सबको रोक के रखिएगा, ये है आपकी ड्यूटी आजकल। गुड मॉर्निंग।